बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमारा नावल है गवाह रफ़ाक़तों का हिलाल ईद और ये लिखा है सबा जावेद साहिबा ने। इंशाल ये ड्रेस काफ़ी हेवी है, चेंज कर लो। जोनिया ने प्यार से उसका रुखसार थपथपाया और मुस्कुराते हुए पलट गई। मगर वो मुरव्वतन भी मुस्कुरा नहीं सकी, बस बेड ग्राउंड से टेक लगाकर कतरा कतरा पिघलते आंसुओं को पीने लगी। उसे इस ना में होले से दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर धीरे धीरे से दरवाजा खुल गया। इंशाल फौरन सीधी हुई, उसका दिल शिद्दतों से धड़क उठा। इस एहसास के तहत नहीं कि आने वाला शख्स उसका मिजाजी खुदा था, बल्कि इस एहसास ने उसका हल्क खुश कर दिया था कि वो उसके साथ क्या सलूक करेगा। उसके वजूद पर मनोबोझ आन पड़ा। उसमें इतनी ताकत ना थी कि सर उठाकर उसे देख सकती। उसकी नज़रें नौवारिद के शूज़ पर जमी थी और शिद्दत ज़ब्त से झुका चेहरा सुर्ख हो चुका था। हैरत है मुझे, इतना सब होने के बावजूद आप मुझसे नॉर्मल ज़िंदगी शुरू करने की तवक्को रखती हैं। आपको क्या लगता है जिन हालात में हमारी शादी हुई, उसमें आपको यूँ मेरा इंतज़ार करना चाहिए? उसने आते ही लफ्ज़ों की गोलाबारी शुरू कर दी। उसके शोले उगलती ज़बान के वार इंशाल को झुलसाने लगे थे। उसकी बेबसी और कुर्ब के इज़हार को अफ़नान ने अपने ही मौनी पहनाए थे। लब भींचते वो उससे मज़ीद तज़हीक की तवक्को रखती थी, मगर खिलाफ़ तवक्को वो वार्डरोब से नाइट ड्रेस उठाए, एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर लंबे-लंबे ढक भरता बाहर निकल गया। उसकी तल्ख़ आवाज़ में बेज़ारी के नश्तर उसे अब अपने वजूद में गड़ते महसूस हो रहे थे। इस कद्र बेवक़्ती पर वो फूट-फूट कर रो दी। ज़ब्त उसके दामन से छलक गया। इंशाल, तुमने चेंज नहीं किया? उसे जूँ का त्यों सिसकते देखकर ज़ोनिया ने हैरत से इस इस्तिफ़सार किया। क्या हुआ? अफ़नान ने कुछ कहा है? उसे बेतरह तशवीश हुई। इंशाल ने फ़िलफ़ौर नफ़ी में गर्दन हिलाई। फिर उसने इस्तिफ़हामिया अंदाज़ में पूछा और उसे बाहों में भर लिया। वो उससे लिपट गई जैसे किसी सहारे की मुतलाशी हो। उसके रोने में मज़ीद शिद्दत आई थी। जो कुछ उसके साथ हुआ था, उसके बाद उसे रोने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं थी। फ़िलहाल उसे इससे काम चलाओ, फिर मम्मा जान के साथ जाकर तुम्हारे लिए शानदार शॉपिंग करूँगी। मुस्कुराती निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए ज़ोनिया ने सुर्ख़ और नीले इम्तिज़ाज का मुनासिब कामदार सूट उसकी सिमत बढ़ाया, जिसे इंशाल ने ख़ामोशी से थाम लिया। वाह इंशाल, तुम्हारे बाल तो बहुत खूबसूरत हैं। इन स्याह ज़ुल्फ़ों में मेरे भाई को उलझा लेना। वो फ्रेश होकर आई तो ज़ोनिया उसके बाल ड्रायर से खुश्क करते हुए आँख दबाकर शरारत से बोली। जवाबन वो मुस्कुरा भी ना सकी। थोड़ा-सा मेकअप कर लो इंशाल, बहुत प्यारी लगोगी। ज़ोनिया ने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। नहीं आपी, कुछ मत लगाएँ। उसने घबराकर फ़ौरन इनकार किया। अच्छा सिर्फ़ लिप ग्लॉस ही लगा लो। सोनिया ने बेहद इसरार से नेचुरल पिंक कलर का ग्लोज़ उसके होठों पर लगा दिया। नाइस, उसका जायज़ा लेते हुए वो तौसीफ़ी अंदाज़ में बोली। चलो सब नाश्ते पर हमारा वेट कर रहे हैं। व्हाइट पैलेस का एक उसूल है कि नाश्ता सब इकट्ठे करते हैं। आपी, मैं इस वक्त किसी का भी सामना करने की पोजीशन में नहीं हूँ। प्लीज मुझे जाने के लिए मत कहें। इस बार वो बोली तो लहजे के साथ साथ आंखों में भी नमी फैली थी। ओके नहीं जाते, बट डोंट वीप। इंशाल ने फौरन आंखें हथेली के पुश से रगड़ डाली। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वो दोनों चौंक उठी। फिर ताहिरा खातून अंदर दाखिल हुई। इंशाल ने फौरन दुपट्टा सर पर ओढ़ा। इंशाल बेटे, आपके बड़े पापा और पापा जान आपसे मिलना चाहते हैं। मम्मा जान ने मुत्तला किया, साथ ही पापा जान को भी बुला लिया। बेटे हम जानते हैं जिस सूरत हाल में आपकी और अफनान की शादी हुई, उसके बाद एडजस्ट करने में थोड़ी मुश्किल होगी। उसके लिए आप दोनों को कुछ वक्त चाहिए, लेकिन हमने आपको दिल से बेटी माना है। जो प्यार, रिश्ते और मान अफनान से मुंसलिक हैं, वो सब आपके भी हैं। अभी अपने पापा जान की तरफ से ये छोटा सा तोहफा कबूल करें। वलीमे पर हम अपनी बेटी को मनचाहा गिफ्ट देंगे। पापा जान ने उसके झुके सर पर हाथ रखा और हरे हरे नोटों की गड्डी उसके गोद में रख दी। उसका झुका सर मजीद झुक गया। हेलो भाभी, चेहरा तो ऊपर करें। कल रात से हमारे घर में एक दुल्हन आई है और हम अभी तक उनका चेहरा भी नहीं देख पाए। इंशाल, ये इर्तिजा है, हमारा दोस्त कम कजिन। सोनिया ने मुदाखलत करके तारुफ करवाया। इंशाल ने हौले से सर ऊपर उठाया और उसकी मुतवर्रम वो सुर्ख आंखें देखकर वो हैरान रह गया। अभी थोड़ा काम है भाभी, रुक नहीं सकता, शाम को आपसे लंबी गुफ्तगू करेंगे। उसकी झिझक को मद्देनजर रखते हुए उसने मजीद गुफ्तगू का इरादा मौकूफ कर दिया और ज़ोनिया से मुसाफ़िहा करने के बाद कमरे से निकल गया। इंशाल, उस घर को अपना समझो, ये लोग भी तुम्हारे अपने हैं, ये कैसे तुम्हें अपने अंदर समो लेंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। रिलैक्स रहो, आराम करो और सीरियस मत लो। जब से वो आई थी ज़ोनिया उसके पास थी, वो हत्तल मक़दूर कोशिश कर रही थी कि उसे गैरियत और अजनबियत का एहसास ना हो। किसी ने उसे गुज़रे आसाब शिकन लम्हात का ताना देने की कोशिश नहीं की थी।
पहले ही उसका ज़ख्म बहुत गहरा था, उस पर उन लोगों की मोहब्बत ज़र्ब पर ज़र्ब का काम कर रही थी। इस खुले मुँह के ज़ख्म में मिर्चें सी भर रही थीं। नेदामत और शर्मिंदगी की सूरत में, "ये आपने क्या किया पिया? आपने और किस्मत ने मिलकर मुझे इन लोगों का कर्ज़दार बना दिया है।" पहली ही सीढ़ी की मुसाफ़त पर वो हाँफने लगी थी। समझौते का ये सफ़र तवील और कठिन होने चला था। उसने आईने में अपने अधूरे से अक्स को देखा और आँखों में तैरती नमी को खुद से छुपाने के लिए नज़रें झुका गई। अदनान शहवार की 4 औलादें थीं। सबसे बड़े फैज़ान अदनान थे, जो ज़ीज़ के सफ़र में अपनी ज़ौजा उम्मे अमान और 3 बच्चों शुमाइल, नवीरा और इर्तिज़ा के संग बेहद खुश व खुर्रम थे। दूसरे नंबर पर अरसलान अदनान थे। उनकी ज़ौजियत में ताहिरा खातून थीं। उनकी कायनात अफ़नान, मन्नान और ज़ोनिया ने मुकम्मल की। तीसरे नंबर पर फ़िज़्ज़ा थीं, जो दानियाल के संग ब्याह कर जा चुकी थीं। उनका एक बेटा शाहमीर था। सबसे छोटे नोमान अदनान थे। उनकी शरीके हयात यशफ़ा थीं, जिन्होंने रोहील का गिफ्ट देकर उनका ख़ानदान मुकम्मल किया। शुमाइल, रोहील और मनान हम-उम्र थे। अफ़नान और इर्तिज़ा कज़िन्स होने के साथ बेहतरीन दोस्त भी थे। अफ़नान से अफ़नान सीए करने के साथ-साथ अपने पापा जान के आबाई इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के बिज़नेस को भी तवज्जो दे रहा था, जबकि इर्तिज़ा बी फार्मेसी के बाद एक मल्टीनेशनल मेडिसिन फ़र्म में मैनेजर काम कर रहा था। ज़ोनिया शादीशुदा थी, उसका जोड़ खुदा ने शाहमीर के साथ बनाया था और उसकी फूफू जान उसका बेहद ख़याल रखती थी। ताहिरा खातून और पेशवार का बचपन का दोस्ताना था। इत्तेफ़ाक से दोनों की शादी भी एक ही शहर में हुई, यूँ उनकी दोस्ती मज़ीद मज़बूत हो गई। पेशवार अहमद की 2 बेटियाँ थीं, इंशाल और मशाल। इंशाल बहुत छोटी थी जब उसके मामू उसे अपने साथ लंदन ले गए, जबकि मशाल अपने वालिदैन के साथ लाहौर में मुक़ीम थी। मशाल जदीद दौर के तकाज़े पूरे करती एक बेहद खूबसूरत और बोल्ड लड़की थी। जब वो अपनी हेज़ल ग्रीन आँखें उठाकर देखती तो मुखालिफ को चारों शाने चित कर देती। सुर्ख़ और सफ़ेद रंगत और मुनासिब नैन नकुश के साथ उसमें बला की कशिश थी। ताहिरा खातून की अव्वलीन ख़्वाहिश थी कि मशाल उनकी बहू बने और व्हाइट पैलेस के किसी फ़र्द को उस पर एतराज़ न था कि उस लड़की को बचपन से देखते आ रहे थे। मशाल के नौख़ेज़ सरापे ने जब शबाब की सरहदों को छुआ तो हुस्न दोचंद हो गया। ताहिरा खातून का इंतज़ार ख़त्म हुआ और उन्होंने पापा जान और बड़े पापा के हमराह जाकर मशाल का हाथ माँगा। पेशवार अहमद के किसी भी मुस्बत या मनफ़ी रद्द-ए-अमल से पहले मशाल के दो टूक इनकार ने व्हाइट पैलेस के मकीनों को शशदर कर दिया। शादी-ब्याह के मामलात में बच्चों की दख़ल-अंदाज़ी उनका उसूल नहीं था। उनकी पसंद और जज़्बात को ज़रूर मद्देनज़र रखा जाता, मगर इस कदर बोल्डनेस की उन्हें इजाज़त न थी। प्लीज़ आंटी ऐसा सोचिएगा भी मत। आपके 60 की दहाई के घर में मैं नहीं रह सकती। 21वीं सदी में आकर भी इतने टिपिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओह गॉड! उसने कानों को हाथ लगाया। और आपका व्हाइट पैलेस तो मुझे कोई भूत बंगला लगता है। चारों तरफ जंगल और दरमियान में सफ़ेद बंगला और इस इमारत की तरह आपका बेटा भी परागंदा और कदीम सोच का हामी है। उस पर सुहागा जॉइंट फैमिली सिस्टम। इतने सारे खानदान एक साथ। प्लीज़ ये बखेड़ा मैं नहीं सँभाल सकती। आपको एक लड़की नहीं रोबोट चाहिए जो आपके कहने पर उठे-बैठे, खाए-पिए वग़ैरह। लेकिन वो रोबोट बहरहाल मैं नहीं। उसके इस कद्र तल्ख़ रवैये पर ताहिरा खातून का दिल दुःख से भर गया। ताया जान और बड़े पापा के सामने उन्हें बेपनाह सुबकी का एहसास हुआ, जबकि पेशवार भी हक-दक थीं। दूसरी तरफ इस तरह रिजेक्ट किए जाने पर अफ़नान खूब सीख पा हुआ। मशाल यहाँ बचपन से आ रही थी। उनकी मोहब्बतों से गुंदे रिश्ते और अ, दाजी के बनाए गए घर को उसने भूत बंगले और बखेड़े से ताबीर किया था। उन्हें बेपनाह दुःख था। अफ़नान सिर्फ़ मम्मा जान के एहतराम में ख़ामोश था। कुछ अरसे बाद मशाल की शादी अपने इकलौते मामू के बेटे से हो गई, तो वो लंदन सिधार गई, जबकि इंशाल जो कभी-कभार वालिदैन से मिलने आती थी, उनकी तन्हाई का ख़याल करके हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गई। अहमद हसन ने उसकी शादी अपने करीबी दोस्त के बेटे से तय कर दी, मगर ऐन बारात की आमद के दिन उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि हमारा लड़का किसी दूसरी लड़की को पसंद करता था। इसी वजह से वो घर छोड़कर चला गया है, हम बारात नहीं ला सकते। अहमद हसन ने आधा शहर अपनी बेटी की शादी पर मदऊ किया था। उनकी इज़्ज़त खाक में मिलने वाली थी। वो इकलौते थे, उनका कोई भाई नहीं था, जो उनकी मदद करता। पिशवार का भी एक भाई था जिसके बेटे से वो पहले ही अपनी एक बेटी ब्याह चुकी थी। उनकी परेशानी और वक़्त की नज़ाकत को समझते हुए ताहिरा खातून ने उन्हें अफ़नान का प्रपोज़ल पेश किया। उनके इस कद्र आला ज़र्फ़ी पर पेशवार अहमद निदामत से रो पड़ी और उनके आगे हाथ जोड़ दिए। आनन-फानन अफ़नान का निकाह इंशाल के साथ हुआ। गम-गुस्से से उसका बुरा हाल था, जबकि व्हाइट पैलेस के मकीनों के लिए ये ख़बर किसी धमाके से कम न थी। दिल में तो ताहिरा खातून भी खौफ़ज़दा थी, मगर वक़्त का यही तकाज़ा था।
हर शख्स अपनी जगह इंशाल से मिलने के लिए बेचैन था, माँ सिवाय अफनान के। इस घर में हुई अपने वालिदैन की हतक और उस लड़की की बड़ी बहन के नादिर ख़यालात अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। भाभी देखें कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है और आप अंदर बैठकर बोर हो रही हैं। मन्नान बाहर से ही बोलता चला आ रहा था। ओह लगता है हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया। आप स्टडी कर रही थी? उसके हाथ में किताब देखकर रोहिल ने कहा, नहीं कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही नॉवेल पढ़ रही थी। उसने क्राइम एंड पनिशमेंट का नॉवेल बंद करके टेबल पर रखा। ये बोर काम छोड़ें और हमारे साथ क्रिकेट खेलें, मन्नान ने शाहाना ऑफर की। मैं और क्रिकेट? नहीं नहीं, मैं नहीं खेल सकती, वो घबराई। भाभी खेलेंगी नहीं तो आएगी कैसे? रूहिल ने नासहाना अंदाज अपनाया। मुझे तेज बॉल पर नहीं खेलना आता। उफ, जैसी बॉल मैं आपको कराऊंगा, छक्का तो पक्का है। मन्नान ने उसकी हिम्मत बधाई। अब आ भी जाएं भाभी, नवीरा आपी भी खेल रही हैं। आज इस शिमाइल की बच्ची को तो खूब भगाना है। वो दोनों हाथ पर हाथ मारकर शरारत से बोले। उनके बेहद असरार पर वो व्हाइट पैलेस के अकब में बने वसीओ अरीज ग्राउंड में खेलने की नीयत से आ गई। दोनों लड़कों ने शानदार खेल पेश किया, जबकि नवीरा ने भी अच्छी बैटिंग की। शुमाइल पहली बॉल पर आउट और रूहिल उसके सामने आकर बाकायदा भंगड़े डाल रहा था। रूहिल अदनान ने क्या शानदार विकेट उड़ाई। शुमाइल अदनान पहली बॉल पर ही ढेर। मन्नान ने कमेंट्री करके जल्दी पर तेल का काम किया। इस बैट से मैं तुम्हारा भेजा खोल दूंगी मन्नान, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। वो एहतजाजन चिल्लाई, लड़ना झगड़ना छोड़ो और इंशाल की बारी है, अब उसे बॉल करवाओ। नवीरा ने बरवक्त मुदाखलत करके सीज फायर करवाया। ओह शामत आ ही गई, इंशाल ने बेसाख्ता सर पर हाथ मारते हुए कहा, तो मन्नान मुस्कुराते हुए पोजीशन लेने लगा। दो तीन बॉल्स लगातार बीट हुई तो इंशाल को भी गुस्सा आ गया। उसके क्रिकेट के शौर पर नाबलद होने पर मन्नान उसे काफी हल्की गेंदें करवा रहा था। चौथी बॉल सीधी बल्ले पर पड़ी थी और इंशाल ने पूरी कुव्वत से बल्ला घुमाया। बैट के साथ साथ वो खुद भी पूरी घूम गई। छक्का। उड़ती हुई बॉल व्हाइट पैलेस के सेकेंड फ्लोर पर बने कमरे के टेरेस की खिड़की से टकराई, शीशे की विंडो को चकनाचूर करती कमरे में घुस गई। हम जीत गए, शुमाइल ने मन्नान और रोहिल को अंगूठा दिखाया। नवीरा मुस्कुराते हुए इंशाल के पास आ गई। शानदार बैटिंग, तुक्का लगा है यार, वो तबसरे कर रही थी। वो तीनों झगड़ रहे थे जब न जाने कब अफनान वहां आ गया। ये बॉल किसने फेंकी है ऊपर? तीखे चुतून लिए वो इस्तफसार कर रहा था। वो तीनों मुंह लटकाए खड़े थे। बैट अभी तक इंशाल के हाथ में था। उसने बेसाख्ता बैट साइड पर रखा। खौफ का नामालूम सा एहसास उसे जकड़ गया। ये शख्स उसे सबके सामने जलील करेगा सोचकर उसका रंग सुर्ख हो गया। भाई वो हम क्रिकेट। मन्नान ने साफ सफाई देने की कोशिश की तो उसने हाथ के इशारे से रोक दिया। अंदर चलो तुम सब, उसने हुक्म दिया। भैया ने हमें अंदर क्यों भेजा? रोहिल मन्नान के कान में घुसकर बोला, भाभी से कॉन्फ्रेंस जो करनी है। मुस्कुराहट दबाए वो मिनमिनाया और शुमाइल को साथ लिए अंदर की सिमत बढ़ने लगे। अफनान, उसमें इंशाल की कोई गलती नहीं। उसके तने हुए नकूश देखकर नवीरा ने उसकी मदद करना चाहिए। नवीरा को नजरअंदाज करता वो इंशाल के करीब आया। बालों की चुटिया बनाए, सर पर कैप लगाए, नजरें और सर झुकाए। वो गंदुमी रंगत की लड़की बिल्कुल खामोश थी। वो तो बच्चे हैं, उन्हें ये सब सूट करता है, मगर आप तो बच्ची नहीं है। वो बड़े आराम से उसके तहजीब पर चोट कर रहा था। उसका चेहरा फक हो गया। आइंदा कम अज कम मेरे सामने ये चाइल्डिश अहमकाना हरकतें करने की जरूरत नहीं, माइंड इट। अंगुश्त शहादत से उसे वार्न करते हुए वो पलट गया। वो उसे रोने के लिए तनहा छोड़ गया। इंशाल, नवीरा ने उसके साकित वजूद को अपनी तरफ मोड़ा और होले से पुकारा। उसने भर्राई आंखों से उसे देखा। दो गरम आंसू उसके रुखसारों पर लुढ़क गए। मैं कुछ देर तन्हा रहना चाहती हूँ। उसने धीरे से खुद को छुड़ाया और आहिस्ता आहिस्ता से चलने लगी। उसकी शादी को 2 माह हो चुके थे। व्हाइट पैलेस का हर फर्द उसके साथ फ्रैंक हो चुका था। तायरा खातून के दिल में जो वसवसे थे उसकी सादा फितरत के सामने सब बुरी रेत साबित हुए, मगर अफनान तो अब भी नाकाबिले तस्खीर था। व्हाइट पैलेस शाही तर्ज की बनी कदीम फन तामीर का शानदार शाहकार थी। चारों तरफ खूबसूरत बाग, फल और फूल लगे थे और दरमियान में दाजी ने ये इमारत बनवाई थी। जाम, यूकलिप्टस और कई मौसमी फूलों के दरख्त बाउंड्री के साथ साथ लगे थे। बोगनवेलिया और इश्क पीचा की बेलें गैलरी पर चढ़ी बहार दिखा रही थी। चांद की नीलगो रोशनी में व्हाइट संगमरमर से बनी ये बेतहाशा खूबसूरत 3 मंजिला इमारत चांद से गुफ्तगू करती महसूस हुई। मशरिकी कोने से निकलते दालान की सीढ़ियों पर बैठी वो इस घर का जायजा ले रही थी। लीमू के कच्ची और तर्श से महक उसके आस-पास बिखर गई। उसे इकरार करना पड़ा कि उसने इससे ज़्यादा खूबसूरत घर अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। तुम यहाँ बैठी हो यार, इधर तुम्हारा वलीमा डिसाइड हो रहा है। नवीरा ने उसके करीब सीढ़ी पर बैठते हुए कहा, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ?
लो, अब ये भी मैं बताऊँ, तुम अपने लिए ड्रेस तो सिलेक्ट कर सकती हो ना। मुझे नहीं करना, वो बददिली से बोली। क्या भाई की वजह से परेशान हो? नवेरा ने तौजीह पेश की। नहीं, वो आहिस्तगी से बोली। अगर ऐसा है तो अपना दिल साफ कर लो, अफनान बहुत अच्छा और जिम्मेदार लड़का है। वो तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखेगा, तुम्हारा भाई है, तुम तो यही कहोगी, वो मायूसी से बोली। उफ, इतनी बदगुमानी। नवीरा ने उसके सर पर हल्की सी चपत रसीद की। बदगुमानी नहीं, इसे हकीकत पसंदी कहते हैं डियर। इतनी भी हकीकत पसंद मत बनो, कभी कभी ख्वाब देखना भी अच्छा लगता है। वो न जाने उससे क्या उगलवाना चाहती थी। लगता है बारिश होगी, उसने बात पलटी। तुम इतनी मासूम क्यों हो इंशाल? क्यों, क्या हुआ? उसने नाक सिकोड़ी। तुम इस टॉपिक से भागना चाहती हो, मगर तुम्हें भागना भी नहीं आता। कड़ी धूप है और तुम कह रही हो बारिश होगी। उसने उसकी गलत पेशन गोई की निशानदेही की। अच्छा, मैंने ऐसा कहा? उसने मासूमियत से आंखें पटपटाईं और फिर वो दोनों ही एक दूसरे पर हंसती चली गईं। मम्मा जान, आपके कहने पर मैंने शादी कर ली, अब वलीमा क्या जरूरी है? पेशानी पर शिकनों का जाल फैलाए वो धीमे मगर मुश्तइल लहजे में बोला। जी बिल्कुल जरूरी है। हमारी तरफ से तो यही फंक्शन आपकी शादी पर मुहर जब्त करेगा ना। बेटे, फैमिली से बाहर आपके रिश्ते को मनवाने और इंशाल को सबसे मुतारिफ करवाने का यही तरीका है। जवाब बड़े पापा की तरफ से आया। पापा जान, आप तो मेरी पोजीशन समझें। वो झुंझलाया। बेटे, हमने आपकी शादी बेशक इमरजेंसी में की, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ये मामला हमेशा लटकता रहा। आपको अज़दवाजी ज़िंदगी में खुशहाल देखना हमारी अव्वलीन ख्वाहिश है। वो भली बच्ची ज़बान से चाहे कुछ ना कहे, मगर उसके ज़ौजियत के हुकूक तो आपको पूरे करने चाहिए। हम हमेशा उसे यूं बेसरो सामान रखकर गुनहगार नहीं हो सकते। पापा जान ने तदब्बुर से समझाना चाहा। बड़ी मम्मा, मैं सिर्फ कुछ वक्त चाहता हूँ, उसने एहतजाज किया। 2 माह कम वक्त नहीं है अफनान। हमारी भी मुआशरे में कोई इज्जत है, जिसे बरकरार रखने के लिए आपकी इमरजेंसी में की शादी को अपनी खुशी साबित करना बहुत ज़रूरी है। उम्मे अमान ने उसे असल पहलू से रोशनास करवाया। तो फिर ऐसी लड़की से शादी की क्या ज़रूरत थी, जिसके लिए शहादतें लेनी पड़ें? न जाने क्या बात थी जो पहले शादी के दिन बारात ना आई और हमारे गले बांध दी। वो ऐसी सख्त बात कहना नहीं चाहता था, मगर उसे इंशाल से सख्त चिढ़ थी। इसलिए ज़रा बदलिहाज हो गया। अफनान, बड़े पापा हल्के बल दहाड़े और उनके ज़ोरदार थप्पड़ ने उसके 14 तबक रोशन कर दिए। किसी मासूम लड़की के किरदार पर कीचड़ उछालना, ये तरबियत नहीं की हमने आपकी। हमने आपको हमेशा निस्वानियत का एहतराम करना सिखाया है। पापा जान भी गुस्से से भड़क उठे। उसके दिल में इंशाल के लिए बदगुमानी कुछ और बढ़ गई थी। वो कुछ भी कहे बगैर पलट गया। आज तक बड़े पापा से मैंने सिर्फ तारीफ और मान ही समेटा है। ये तुम्हारा मेरी जिंदगी में शामिल होने का पहला इनाम है। मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। उसकी सोचों में भी इंशाल बरपा था। बेहद गुस्से में उसने गाड़ी रिवर्स की और व्हाइट पैलेस से निकल गया। बेमंजिल रास्तों पर काफी देर गाड़ी दौड़ाने के बाद 2 के करीब घर पहुंचा तो मम्मा जान को लॉबी में अपना इंतजार करते पाया। कहाँ थे आप इतनी देर? मम्मा जान ने पहले 2 के हिस्से को छोती घड़ी और फिर अफनान को देखा। सॉरी मम्मा जान, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। मम्मा जान सोफे पर बैठ गईं। अफनान ने सर उनकी गोद में रख दिया। ब्लैक पैंट और ग्रे लाइनिंग वाली शर्ट जेबे तन किए, बिखरे बालों और बोझल खदोखाल समेत वो बेहद मुंतशिर और बिखरा हुआ लग रहा था। मम्मा जान ने अपने बेहद शानदार बेटे के बालों में हौले हौले उंगलियां चलानी शुरू की। सॉरी मत कहें बेटा, आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक आपका जोड़ नहीं तलाश कर पाई। आप मुझे माफ कर दें। आप पर जोर जबरदस्ती करके मैंने आपके जज्बात, ख्वाब और वक़ार को ज़ख्म पहुँचाया है। ऐसा मत कहें मम्मा जान, आपकी औलाद पर सबसे पहला हक़ आपका ही है। आपको तमाम इख्तियारात हासिल हैं, लेकिन मम्मा जान, मैं वो इंसल्ट नहीं भूल सकता, जो उस घर के लोगों ने आपकी और मेरी की। मम्मा जान, मशाल पाकिस्तान में रहकर इस कद्र बोल्ड और मॉडर्न थी, तो ये तो लंदन में पली-बड़ी है। मम्मा जान, मैं चाहूँ भी तो मुझसे समझौता नहीं होता। मुझे उससे कोई उनसियत महसूस नहीं होती, अपने रिश्ते के हवाले से ना किसी और तरीके से। उसने साफ गोई से एतराफ़ किया। काश मैं जल्दबाज़ी नहीं करती, अपने बेटे को शहज़ादों की तरह दूल्हा बनाती। मम्मा जान को अफ़सोस हुआ। मम्मा जान, आप रंजीदा ना हों, उसने उनके हाथ थाम कर कहा। जा आपको तो मलूल किया है ना मैंने। उनका अफ़सोस किसी सूरत ज़ायल नहीं हो रहा था। मम्मा जान प्लीज़ आप वलीमा करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उसने नरमी से कहा। वो मम्मा जान को मुतासिफ नहीं देख सकता था। खाना खाया आपने? मम्मा जान ने पूछा। उसकी बेज़ारी समझते हुए उन्होंने भी मज़ीद गुफ्तगू का इरादा मौकूफ़ कर दिया। नहीं, फ़िलहाल कुछ खाने का मूड नहीं, बस आराम करना चाहता हूँ। उनसे लिपटते हुए वो मोहब्बत से बोला। ओके बेटा, गुड नाइट। उन्होंने अफ़नान की पेशानी पर बोसा दिया। वो अपने कमरे के करीब पहुंचा तो उसे हल्की-हल्की आवाज़ें आईं। फ़ितरी तजस्सुस के तहत वो आगे बढ़ा। दरवाज़ा खुला था, वो अंदर दाखिल हो गया।
हाँ, मैंने डिज़ाइन्स देख लिए हैं। एक बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, मेरे ख़्याल में वही घर ठीक रहेगा। उसकी बुकिंग करवा लेते हैं। इंशाल की धीमी आवाज़ उसकी समाअतों से टकराई। उसे गुस्सा दिलाने के लिए तो इंशाल की परछाई काफ़ी थी। अब तो वो अलग घर लेने की बात कर रही थी। उसने एक झटके से फ़ोन उससे झपटा और बेड पर दे मारा। इस अचानक उफ़्ताद पर इंशाल बुरी तरह बौखला उठी। आते ही घर तोड़ने की बातें शुरू कर दी। किस बेस पर अलग घर लेने की बात कर रही हो? शायद तुम्हें मालूम नहीं कि इस घर की बुनियादें किस कदर मजबूत हैं। इन्हें तुम जैसी लड़की तो कम अज़ कम छू भी नहीं सकती। उसे बालों से दबोच कर वो उसके कान में घुसकर गुर्राया। इंशाल ने दर्द की शिद्दत से आंखें मींच लीं। अफनान प्लीज़, आप गलत समझ रहे हैं। उसने अपनी सफाई में बोलना चाहा, लेकिन उसके ज़ोरदार थप्पड़ ने उसकी ज़बान हलक में ही डाल दी। ज़बान मत चलाओ मेरे सामने। वो गुस्से से फुनकारा और झटके से उसे छोड़ा। कम मायगी का एहसास बबूल की तरह उसके वजूद में गड़ गया। अपनी नफरत और बेजारी वो उस पर बरसाकर जा चुका था। रुखसार पर हाथ रखे आंसुओं से तर आंखों समेत उसने पलटते हुए अफनान की शबीह धुंधलाई आंखों से देखी। वो शख्स जिसे देखकर शहजादों के किस्सों पर यकीन करने को दिल चाहता था, वो शख्स जिसके बूटों की धमक में इंशाल का दिल उलझ गया था, जिसकी आवाज पर वो अंदर तक कांप उठती थी, जिसकी मोहब्बत में पोर पोर डूब चुकी थी, वो उसके लिए हर लम्हा अजियत और जिल्लत का सामान किए रखता था। आहानत और बेवकूफ़ी के नाग ने बुरी तरह डसा, उसका वजूद नीलो नील हो गया। वो सिसकती हुई बेड पर गिर गई। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका था। आज तीसरा रोज़ा था। व्हाइट पैलेस की चहल-पहल और रौनक काबिल-ए-दीद थी। सब गुफ्तगू के दौरान सहरी करने में मसरूफ़ थे, जब अचानक इर्तिज़ा ने इंशाल को मुख़ातिब किया। इंशाल, आपने डिज़ाइन्स देख लिए? अगर ज़रूरत है तो मैं मज़ीद मँगवा सकता हूँ। नहीं, काफ़ी है, मैंने मशाल को सेंड कर दिए हैं। नज़रें उठाए बगैर उसने जवाब दिया। किस चीज़ के डिज़ाइन्स? इर्तिज़ा बड़े पापा ने इस्तफ़सार किया। बड़े पापा, मशाल अलग घर ले रही है लंदन में, तो उसे इंशाल से मशवरा चाहिए था। इंशाल ने मुझसे कहा तो मैंने उसकी हेल्प कर दी, उसने तफसीली जवाब दिया। आम की काश उठाते हुए अफनान के हाथ वहीं थम गए थे। उसने दानिस्ता तौर पर इंशाल को देखा, जो खुबानी हाथ में उठाए खा नहीं बल्कि कतर रही थी। अफनान को ढेरों ढेर शर्मिंदगी ने आन लिया। वो सहरी छोड़कर अपने कमरे में आ गया। ईद की शाम को रिसेप्शन था। ब्लैक टू पीस में मलबूस वो जैसे अपने हुस्न और मर्दाना वजाहत की दाद वसूल कर रहा था। मरून और स्किन कामदार लहंगे में इंशाल की गंदुमी रंगत हया के रंगों से लबरेज अजब बागपन लिए हुए थी। हर चेहरे पर खुशी की चमक थी, मगर जिनके लिए ये फंक्शन मुनक्किद किया गया था, वो दोनों ही एक दूसरे से लाताल्लुक बने बैठे थे। रात गए वो अपने कमरे में दाखिल हुआ। थकन से बुरा हाल था, मगर अभी मजीद मुहाज आराई बाकी थी। उसे इस लड़की का सामना करना था, मगर जब हौले से दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ, तो कमरे को खाली पाया। एक ठंडा सांस फिजा के सुपुर्द करके उसने कमरे में कदम रखा। ताज़ा गुलाब और कलियों बनी सेज नोच कर सोफे पर रखी जा चुकी थी। कमरा दुल्हन की मौजूदगी से खाली था। उसने उसे हर तरह की मुश्किल से बचा लिया था। अपने रिश्ते को बरतने के रास्ते का तय्युन वो खुद ही कर चुकी थी। कोट उतार कर उसने हैंग किया और बेड पर बैठकर उसके निकलने का इंतज़ार करने लगा, जो वॉशरूम में यकीनन चेंज कर रही थी। चंद लम्हों बाद सादा से टीपिंग सूट में मलबूस वो बरामद हुई। हाथों में भारी भरकम लहंगा था। बाल खुले थे और उनसे पानी टपक रहा था। बड़ी-बड़ी सियाह आँखों पर बनी पलकों की झालर पर पानी का कतरा अटका उसे बहुत मासूम और पाक बना रहा था। चेहरे पर हल्के से मेकअप के असरात वो अफनान अदनान को डिस्टर्ब करने लगी थी। वो नाइट ड्रेस उठाए उसकी सिमत बढ़ा। न जाने क्यों इंशाल अपनी जगह से हिल नहीं सकी। अगर आप यहाँ से साइड पर हो जाएं तो यकीनन मुझे गुजरने में आसानी होगी। तंजिया लहजे में कहता वो उसे होश में ले आया। वो तेजी से निकली। उसी लम्हे अफनान ने घुसकर दरवाजा दोबारा मुकफ्फिल किया। वो फ्रेश होकर आया तो पूरा बेड खाली पड़ा था। अफनान ने स्टडी में देखा तो कमरे से मुलहका स्टडी रूम में वो सोफा कम बेड पर लेटी थी। अफनान ने बेसाख्ता इत्मीनान का सांस लिया। वो उसकी नापसंदीदगी से वाकिफ थी, इसीलिए कम से कम उसका सामना करना चाहती थी। अफनान को यकगुना सुकून महसूस हुआ। वो उसके लिए एक बोझ से ज्यादा और कुछ नहीं थी। मजीद कुछ भी सोचे बगैर वो बेड पर दराज हो गया। कुछ ही देर बाद गहरी नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। अगली सुबह पेशवार और अहमद हसन आकर उसे अपने साथ ले गए। फिक्र मत करना, मैं और अफनान जल्द आपको लेने आएंगे। मम्मा जान ने उसे मिलते हुए कान में सरगोशी की तो वो हौले से मुस्कुरा दी। छोटी मम्मा प्लीज भाभी को ले आएं, हमारे एग्जाम सर पर हैं। मन्नान ने परेशानी से मुंह बिसूरा। क्यों, एग्जाम्स में वो तुम्हारी क्या हेल्प करेंगी? अखबार तय लगाकर साइड पर रखते हुए अफनान ने अचंभे से पूछा। बेटे, इंशाल ने उनकी अकेडमी छुड़वा दी है। शुमाइल और रूहिल को इंग्लिश, जबकि मन्नान को मैथ करवाती है। बाकी सब्जेक्ट में भी हेल्प करवा देती है। जवाब छोटी मम्मा ने दिया था। शुमाइल, मन्नान और
हनान बीएससी मैथ्स कर रहे थे। शुमाइल की इंग्लिश से जान जाती थी, हमेशा पासिंग मार्क्स ही लेती। उनकी जिम्मेदारी इंशाल ने ली थी और वो बहुत पुरकशिश अंदाज में उन्हें पढ़ाती। भाई प्लीज भाभी को ले आए, वी नीड हर। मन्नान ने इल्तिजा की। भाभी ना होती फिर भी तो तुमने पढ़ना ही था। उसके इजाफी खूबी से सर झटकते हुए उसने उल्टा सवाल किया। जो बात नहीं है उसको क्यों सोचते हैं, जो मौजूद है उस पर तवज्जो दे भाई। मन्नान शरारत से बोला। लाओ क्या प्रॉब्लम है, मैं समझा देता हूँ। नहीं, हमें भाभी से ही पढ़ना है। ये तो साजिश हुई मेरे खिलाफ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यही समझ ले, मन्नान ने कंधे उचकाए। मम्मा जान, किचन की तरफ जाती मम्मा जान को अफनान ने पुकारा। जी बेटे, वो पलटी। आप इंशाल को कल ले आइएगा, मेरी आज इस्लामाबाद की फ्लाइट है, ऑफिस का कुछ काम है, मुझे कुछ दिन लग जाएंगे। उसने दरपर्दा इनकार ही तो किया था। आप आ जाएं फिर ले आएंगे मम्मा जान, मैं लेट भी हो सकता हूँ। ठीक है, उन्होंने मजीद बहस से एतराज किया। पापा जान, आप अभी तक जाग रहे हैं? दूध का गिलास टेबल पर रखते हुए इंशाल ने इस्तफसार किया। मम्मा जान और पापा जान उसे जाकर ले आए थे। जी बेटा, बस कुछ काम कर रहा हूँ। क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? कुर्सी पर बैठते हुए उसने पूछा। कल एनुअल मीटिंग है तो प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। ये काम तो अफनान का था, लेकिन आप तो जानती हैं वो इस्लामाबाद फंसा हुआ है। पापा जान की सुर्ख आंखें उनकी थकावट की गुमास थी। अगर आपको बुरा ना लगे तो पापा जान ये काम मैं करूं, उसने एहतराम से कहा। आप कर लेंगी? पापा जान को हैरत हुई। पापा जान, आई एम एमबीए फ्रॉम लंदन, उसने मसनूई खफगी से कहा। वो ओ माय गॉड, मैं तो भूल ही गया। आप मुझे बैलेंस शीट और अकाउंट्स की डिटेल दे दें, मैं कर लूंगी। मैं एक बात सोच रहा था, उन्होंने पुरसोच अंदाज अपनाया। क्या पापा जान? कल आप ही अफनान की तरफ से प्रेजेंटेशन दे दें। नहीं पापा जान, मैं नहीं कर पाऊंगी, वो फौरन घबरा उठी। आप कर सकती हैं और मैं जानता हूँ आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगी। पापा जान ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके नातवा कंधों पर डाल दी थी। उनके मान भरे इसरार पर उसने हथियार डाल दिए। पापा जान ने जरूरी डिटेल डिस्कस करने के बाद वो लैपटॉप अपने कमरे में ले आई। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थी। जहानत से जगमगाती सी आंखें स्क्रीन पर जमी हुई थी। ये चाबी आपके लिए, पापा जान ने कार की चाबी उसे थमा कर कहा। इंशाल को बेपनाह हैरत ने आन घेरा। ये किस लिए पापा जान? हमारी बेटी इतनी टैलेंटेड है, हमें तो मालूम ही नहीं था। अमान जिस तरह इंशाल ने कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पेश की और तमाम शेयर होल्डर्स को मुतमईन किया। अमेजिंग, पापा जान ने छोटी मम्मा को फख्र से बताया। उनकी आंखों की चमक उनके अंदरूनी खुशी का पता दे रही थी। पापा जान, सब आपकी सपोर्ट और प्यार का नतीजा है, वरना मैं कुछ भी नहीं कर पाती। सबकी तौसीफी निगाहें उस पर जमी थीं। वो ख्वामख्वाह कंफ्यूज होने लगी। ये आपके पापा जान का गिफ्ट है, इंशाल रख लो। लेकिन मम्मा जान, मुझे गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। इंशाल ने पसोपेश से काम लिया। आप हमें अहमद हसन नहीं समझती क्या? अगर वो आपको गिफ्ट देते तो आप इनकार कर देती। ऐसी बात नहीं है, आइंदा ऐसा सोचिएगा भी मत। बहुत शुक्रिया पापा जान। इतने बेसाख्ता प्यार से उसकी आंखें नमी से पुर हो गईं। बड़े पापा ने उसके सर पर हाथ रखा। इमोशनल सीन बाद में कंटिन्यू करेंगे, पहले हॉलीडे इन में हमें जबरदस्त सा डिनर करवाएं भाभी, और अपनी ड्राइव भी ट्राई करें। रोहिल फौरन पहुंचा और अपनी मंतक उन तक पहुंचाई। ठीक है, लेकिन पहले बड़े पापा से तो पूछ लो। वो फौरन राजी हो गई। हाँ चले जाओ, लेकिन इर्तिजा को साथ लेते जाना। मैं और मन्नान भी बड़े हो गए हैं, बड़े पापा कोई हमें किडनैप नहीं कर लेगा। जो इर्तिजा भाई का जाना जरूरी है। अपना छोटा समझा जाना उसे सख्त खला था। तब मुंह बनाकर बोला, जैसे आप लोगों की मर्जी, बट बी केयरफुल अबाउट टाइम। ताया जान आज बहुत खुश थे, तब ही इजाजत बगैर किसी रुकावट के मिल गई। मैं शुमाइल को बुला कर लाता हूँ। रूहेल खुशी से शुमाइल के कमरे की समत भागा और फिर रात गए वो ढेर सारा वक्त बिताकर वापस आए। सबने सही मानों में लुत्फ उठाया। खुशी नूर बनकर उनके चेहरों पर रक्स कर रही थी। इंशाल को अरसे बाद जिंदगी अपने अंदर पनपती महसूस हुई थी। उसके लबों पर मुस्कुराहट ठहर गई। वो मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुई, मगर बेड पर दराज अफनान को गहरी नींद में मुब्तला देखकर वो ठिठक गई। ये कब आए? उसे हैरत हुई। दायां हाथ चेहरे के नीचे रखे बिखरे बालों और पुरसुकून खदोखाल समेत वो साहिर उसे अपनी तरफ खींच रहा था। वो छोटे छोटे कदम रखती बिना आवाज किए उसके बेड के करीब पहुंच गई। उसकी चौड़ी पेशानी, अनाबी होठ, लंबी और तीखी नाक, घने आबरू, गिलाफी आंखें जो इस समय बंद थीं, उसे बेहद खूबसूरत बना रही थी। उसका दिल चाहा उसे देखती रहे, उसके नुकूश चुरा ले। न जाने कितनी देर वो उसे लगातार देखती रही। उसकी आंखों में भी मुस्कान छिपी थी। नहीं, ये मेरा मकाम नहीं, एक झटके से पलटते हुए उसने धीरे से कहा। दर्द के शदीद एहसास ने उसे हलकान कर दिया था। वो बेड पर आकर ढह गई। मोहब्बत की मार उसे मार गई। वो आम थी, उसका आम होना उसे शिकस्त दे गया। आज उसने एक नया सबक पढ़ा। मोहब्बत का मेयार खूबसूरती है। आंखों से मोहब्बत पर मातम हुआ। सावन जलथल था।
मोहब्बत अपनी नारिसाई पर नौहा कुना थी। आज इंशाल पर बेकदरी कयामत बनकर टूटी। उसने चारों ओर निगाहें दौड़ाई, वो तन्हा थी। काफी अरसे से नवीरा का प्रपोजल आया हुआ था। बड़े पापा और इर्तिजा छानबीन में मसरूफ थे। एहतिशाम फिजिक्स में मास्टर्स कर चुका था और एमफिल के लिए अब्रॉड जाने का इरादा था। खानदानी विरसे में बेशुमार आबाई जमीनें थी, इकलौता था, इसलिए अब्रॉड जाने से कबल उसके वालिदैन बेटे के सर पर सहरा सजाना चाहते थे। ये रिश्ता हर लिहाज से मौजू था, लिहाजा चट मंगनी और पट ब्याह वाला काम हुआ। व्हाइट पैलेस में एकदम हलचल मच गई। इतने कम वक्त में ढेरों तैयारियों ने सबको अपनी अपनी जगह मसरूफ कर दिया था। जोनिया भी शादी में भरपूर शिरकत के लिए आ चुकी थी। अफनान देख रहा था, इंशाल ने बड़ी बहू होने का भरपूर सबूत दिया था। उसे तो खाने पीने का भी होश नहीं था। आज मेहंदी का फंक्शन था, जो 3 बजे तक जारी रहा। अब सब थके मांदे सो रहे थे। अफनान ने भी कमरे में आकर चेंज किया। इंशाल हमेशा कमरे में उसके सोने के बाद आई थी और उसके उठने से कब्ल ये बिस्तर छोड़ देती। वो कम से कम उसका सामना करती और अगर गलती से वो सामने आ भी जाता तो उसकी तरफ देखे बिना गायब हो जाती। थकावट और नींद की ज्यादती से उसका बुरा हाल था, मगर उसे इंशाल का इंतजार था, जो उसे नजरअंदाज करने के चक्कर में न जाने कितनी देर नीचे उलझी रहती। जब वो काफी देर नहीं आई तो वो झुंझलाता हुआ खुद ही नीचे आ गया। तवक्को के ऐन मुताबिक वो मुलाजमा के साथ किचन साफ करवा रही थी। इंशाल, कुछ देर आराम कर लो, ये काम सुबह भी हो सकता है। हैरत से उसकी आंखें उबल पड़ी। बस थोड़ा-सा काम रह गया है, मैं अभी आती हूँ। उसने बमुश्किल अपने हैरत पर काबू पाया। खाना खाया तुमने? उसे यकीन था वो अपने बारे में लापरवाही से काम लेगी। जवाबन वो सर झुका गई। समीना, एक ट्रे खाने की सेट करके ऊपर कमरे में ले आओ। और तुम हाथ धो, चलो मेरे साथ। पहले समीना और फिर वो इंशाल से सख्ती से मुखातिब हुआ। इंशाल को तो हैरत से गश आने वाली थी। तुम मुझ पर तरस खा रहे हो अफनान अदनान? मगर मेरे पास खुद से भागने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उसका दिल कुर्ब के समुंदर में डूब गया और फिर उस समुंदर में आंसुओं की लहरें बिखरने लगी। नवीरा की शादी बखैर आफियत अंजाम पा गई थी, लेकिन उसके जाने से बेशतर जिम्मेदारियां इंशाल के कंधों पर आ गई थी, जिनमें से एक जिम्मेदारी अफनान की थी। अब तक उसके तमाम काम अम्मा जान या नवीरा करती थी, मगर अम्मा जान की खराब तबीयत और नवीरा की शादी ने ये काम उसके हिस्से में डाल दिया था। बहुत खामोशी से अपने फराइज अंजाम दे देती। उसने खुद को एक मशीन समझ लिया था, जिसे अफनान से कोई तवक्को थी, न खुद किसी जज्बे से ज़ेर होना चाहती थी। अपना मामला उसने किस्मत पर छोड़ दिया। वो बहुत गैर महसूस अंदाज में व्हाइट पैलेस के मकीनों की ज़रूरत बन गई थी। बड़े पापा की कोई डील इंशाल से मशवरा किए बगैर नहीं होती थी। शुमाइल, मन्नान और रोहिल की वो बेहतरीन दोस्त और ट्यूटर थी। बड़ी मम्मा, मम्मा जान और छोटी मम्मा के किचन का मेन्यू इंशाल थी। इर्तिजा की बहन भी, नवीरा और जोनिया की गमगुसार और दुख सुख सुनने वाली मोहसिन। और अफनान, हाँ, उसकी शायद वो खुश नहीं थी। वो चांद था तो इंशाल चकोर, जो सिर्फ उसे देखकर खुश हो सकती थी। वो शम्मा थी तो अफनान परवाना, उसे तो बस उसकी मोहब्बत में जलना था। वो धरती थी तो अफनान अंबर, जो एक दूसरे से गहरे ताल्लुक रखने के बावजूद सदियों के फासले समेटे हुए थे। वो दूर था, बहुत दूर, इंशाल की रसाई से बहुत परे। देखो बारिश कितनी खूबसूरत लग रही है, जोनिया ने उसे अंदर आकर पुकारा, जो सुतून से टेक लगाए व्हाइट पैलेस को बारिश के संग भीगते देखकर न जाने क्या सोच रही थी। हाँ, सब कुछ धुलकर बहुत साफ और खूबसूरत लग रहा है। वो धीमे से मुस्कुराई। तुम भी आओ ना बाहर, बारिश में नहाते हैं। नहीं, मुझे बिजली की कड़क से बहुत डर लगता है। शुमाइल, मन्नान, रूहिल और जोनिया बारिश में खूब भीग रहे थे। ये सावन की पहली बारिश थी। इतने में शामिर जोनिया को लेने आ गया तो वो चेंज करने अंदर चली गई। डरपोक, जाते जाते उसने तबसेरा झाड़ा। वो बुरी तरह पाम के दरख्त पर टपकते बारिश के कतरों को देखने में महव थी, जब बादल की जोरदार गड़गड़ाहट ने उसे अंदर तक हिला दिया। साथ ही बिजली भी चमकने लगी थी। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब अफनान उसके करीब आकर खड़ा हुआ। वो बेसाख्ता उससे लिपट गई। उसका दिल खौफ की शिद्दत से ज़ोरों से धड़क रहा था और वजूद में हल्की-सी लर्ज़िश थी। अफ़नान और इंशाल को एक-दूसरे के करीब देखकर शुमाइल, रोहिल और मन्नान ने मुस्कुराते हुए शरारत से रुख मोड़ लिया, जबकि अफ़नान बुरी तरह सटपटाया। एक झटके से उसे खुद से अलग किया। वो दहाड़ा, "इस ड्रामाबाज़ी की क्या मकसद है? इस ड्रामाबाज़ी का क्या मकसद है?" उसके खौफ को उसने ड्रामाबाज़ी से ताबीर किया। इंशाल शशदर रह गई। मुझे बिजली से आँसुओं की शिद्दत से उसकी आवाज़ रुक गई तो वो जुमला अधूरा छोड़ गई। ओ तो फिर कमरे में जाकर बैठो, यहाँ क्या रोमांटिक सीन शूट करवाने के लिए खड़ी हो? वो भिन्नाया, जबकि उसकी बात पर इंशाल आब-आब हो गई। उससे अपने कदम पर खड़े होना दुश्वार था। वो भागती हुई वहां से निकल गई, जबकि शुमाइल और मन्नान की शरारती मुस्कुराहट उसे कितनी ही देर सुलगाती रही। दिन जिस कदर निखरा-निखरा और शफ़ाफ़ था, शब उतनी ही शदीद, तूफ़ानी और हौलनाक थी। आसमान की स्याह चादर पर सुरमई बादल मंडलाते फिर रहे थे।
हवाओं के पुरजोर थपेड़े फजाओं में उतरते दरख्तों से टकराते सरसराहट पैदा कर रहे थे। बादलों की चिंगाड़ रात की वहशतों और सन्नाटों को चीरकर इर्तियाज बर्पा कर रही थी। उस पर पुरहौल तारीकी में बिजली की चमकती लकीरें, मौसम के खतरनाक तेवरों ने हर जी नफ्स को घर के दहलीज तक महदूद कर दिया था। उस पर इर्तिजा और अफनान की गैर मौजूदगी ने व्हाइट पैलेस के मकीनों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। मौसम की खराबी के सबब नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। इंशाल सबको तसल्ली और तशफ़ी देने की कोशिश कर रही थी। अंदर से वो खुद निढाल हो चुकी थी। हवा का ज़ोरदार झक्कड़ जब गुज़रता, तो गुमां होता जैसे दरख्तों को ज़मीन के सीने से चीर कर निकाल देगा। मम्मा जान का दिल बुरी तरह हौल उठता। 1.5 घंटे के जानलेवा इंतज़ार के बाद वो दोनों घर वापस आए। पता है मौसम खराब है, फिर बाहर जाने की ज़रूरत क्या थी? छोटी मम्मा ने इर्तिज़ा का कान पकड़कर लताड़ा। छोटी मम्मा, बारिश बहुत तेज़ थी, इसलिए हम कैफ़े में रुक गए। नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए आपको इन्फॉर्म भी नहीं कर सके। उनकी परेशानी समझते हुए अफनान ने रसान से जवाब दिया, चलो खुदा का शुक्र है आप बखैर व आफियत हैं। पहले ही रात काफ़ी बीत चुकी है, सब लोग अपने कमरों में जाओ और आराम करो। बड़ी मम्मा ने महफिल बर्खास्त करने का उंदिया सुनाया तो तमाम जुमला अफराद चले गए। अफनान ने इंशाल की तलाश में निगाहें दौड़ाई, मगर वो कहीं नहीं थी। जब गाड़ी गेट से दाखिल हुई, तब उसने हेडलाइट्स की रोशनी में उसे टेरेस पर टहलते देखा था। वो यकीनन कमरे में थी। सोचते हुए वो अंदर दाखिल हुआ। उसने शूज़ उतार कर रैक में रखे। वो पलट कर बेड के करीब आए तो वो जाए नमाज़ बिछाए नमाज़ पढ़ने में मसरूफ़ थी। अफ़नान न जाने क्यों उसे देखे गया। इंशाल की उसकी जानिब पुश थी। वो बहुत खुशू व ख़ुज़ू के साथ नमाज़ पढ़ रही थी। तुम इस वक़्त कौन-सी नमाज़ पढ़ रही हो? वो पलटी तो अफ़नान ने पूछा। शुक्राने के नफ़ल पढ़ रही थी। किस लिए? वो अचंभे से मुड़ा। आप बख़ैर व आफ़ियत लौट आए इसलिए। उसने सादगी से बताया। वो हैरान हुआ। तो सुबह पढ़ लेती। पेश दुपट्टे के हाले में पीच दुपट्टे के हाले में मुकीद उसके पाकीज़ा चेहरे को देखते हुए वो बोला, "जब अल्लाह ताला अपना करम करने में देर नहीं करता, तो हम उसका शुक्र करने में क्यों देर करें?" उसके लहजे में सच्चाई और यकीन था। "तुम अच्छी हो इंशाअ, लेकिन मुझे तुमसे नफ़रत क्यों महसूस होती है?" उसे देखते हुए उसने सोचा, "क्योंकि आपका मोहब्बत का मेयार इंशाल अहमद नहीं, कुछ और है, और उसके साथ मशाल अहमद के तल्ख़ रवैयों का लेबल भी तो लगा है।" उसके ज़मीर उसकी सोच को डिकोड किया। मेरे लिए इस किस्म का तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं, अपनी फ़िक्र करने का हक़ मैंने तुम्हें नहीं दिया। अपने खोल में सिमटते हुए वो दरिश्ती से बोला। अफ़नान ने लाइट ऑफ़ कर दी, जिसका मतलब था वो यहाँ से जाए। वो ख़ामोशी से पलट गई। ग्लास विंडो से झाँकता हौलनाक सन्नाटा और कड़कड़ाती बिजली इंशाल को लरज़ाने के लिए काफ़ी थे। वो ज़िंदगी में पहली बार बादलों की गड़गड़ाहट के साथ तन्हा सफ़र कर रही थी। ख़ौफ़, बेबसी, अहानत और वहशतें सब मिलकर उसे रुला रही थीं। ख़ौफ़ की शिद्दत से वो काँप रही थी। उसने तकिया सीने में भींचा हुआ था। एक बार उसका दिल चाहा कि अफ़नान के पास चली जाए, लेकिन दूसरे ही पल उसने अपना ख़्याल झटक दिया। क्या मालूम वो फिर उस इस अमल को ड्रामाबाज़ी से मशरूत करता, उस पर इल्ज़ाम धर देता कि वो उसके करीब आने के बहाने ढूँढती है। बहरहाल वो अपने अना की पिंदार को ज़ख्मी नहीं कर सकती थी। मर जाऊँगी मगर तुम्हारी पनाहों में कभी नहीं आऊँगी, उसने खुद से अहद किया, मगर नींद तो रूठी हुई थी। सुबह उसे जल्दी ऑफ़िस के लिए निकलना था, लिहाज़ा वो बाउजलत तैयार हुआ और बगैर नाश्ता किए चला गया। बड़ी मम्मा ने दीवारगीर घड़ी पर निगाह दौड़ाई। 10:30 हो रहे थे और इंशाल अभी तक नीचे नहीं आई थी। वो तो फ़ज्र की नमाज़ की अदायगी के फ़ौरन बाद बड़ी मम्मा और बड़े पापा का नाश्ता तैयार करती थी। उन्हें तफक्कुर ने आन घेरा। "ताहिरा!" उन्होंने मम्मा जान को पुकारा। "जी भाभी।" "इंशाल अभी तक नीचे नहीं आई। भाभी जान रात को लेट सोई होगी, इसलिए अभी तक बेदार नहीं हुई।" मम्मा जान ने उन्हें मुत्मईन करना चाहा। "फिर भी ताहिरा, जाओ पता करके आओ, मुझे बहुत फ़िक्र हो रही है।" बड़ी मम्मा ने तफक्कुरात के ज़ेर असर कहा। "ठीक है, मैं देख आती हूँ।" स्टडी रूम में उसे सोफ़ा कम बेड पर आड़ी तिरछी लेटी देखकर मम्मा जान की जान हवा हो गई। उन्होंने आगे बढ़कर उसे सीधा किया। गंदुम की बालियों सी रंगत बुखार की शिद्दत से सुर्ख़ पड़ चुकी थी। "पानी।" उसने सिर्फ़ लब हिलाए, नकाहत और कमज़ोरी से उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। गुज़श्ता शब का ख़ौफ़ उसे शदीद बुखार में मुब्तला कर गया। उसका वजूद हौले-हौले काँप रहा था। बे अ, मम्मा जान ने फ़ौरन ग्लास उसके लबों से लगाया। वो घूँट पीकर बेदम होकर फिर गिर गई। "तुम सबका ध्यान रखो मेरी बच्ची, और तुम्हें कोई एक लम्हे के लिए भी ना पूछे। मैंने आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की।" उसे कमरे से अलग, अफ़नान से दूर, यहीं स्टडी में पड़े देखकर मम्मा जान को उनके रिश्ते में पड़ी दरारें समझने में देर नहीं लगी थी। आँसू बेसाख्ता उनके आरिज़ भी हो गए। फिर मम्मा जान ने इर्तिज़ा को फ़ोन करके बुलाया और वो दोनों उसे करीबी क्लिनिक में ले गए। "अब कैसा महसूस कर रही हो इंशाल?" इर्तिज़ा ने उसे निगाहें वाह करते देखा तो फ़ौरन पूछा। जो जवाब उसने सर हिलाने पर एक जवाबन उसने सर हिलाने पर इक्तफ़ा किया। अफ़नान ऑफ़िस चला गया। हैरत है मुझे, उसे मालूम नहीं था बच्ची इस कदर बुखार में फुनक रही है।
बड़ी मम्मा की अफनान पर गुस्सा आया। रात गए उसकी तबीयत कदरे संभल चुकी थी मगर नकाहत उसे उठने नहीं दे रही थी। मन्नान, रोहिल और शमाइल साय की तरह उसके साथ थे। मम्मा जान उसका भरपूर ख्याल रख रही थी। वो घर पहुंचा तो इंशाल की अलालत की खबर मिली मगर ये क्या, हमेशा उसका इंतजार करने के बाद सोने वाली मम्मा जान आज सरे शाम ही कमरे में बंद हो गई। वो उनसे मिलने कमरे में गया तब भी खामोशी का कुफल उनके लबों पर लगा था। वो उससे शदीद नाराज थी। उसका इजहार उनका हर हर अंदाज कर रहा था। वजह इंशाल थी। उसके गुस्से का ग्राफ ना चाहते हुए भी बुलंद हो गया था। कमरे में मन्नान, रूहील और शुमाइल के दरमियान गिरी वो किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। अफनान का दिल चाहा था कि वो उसकी मुस्कुराहट नोच ले। ओके भाभी, भाई आ गए हैं, अब वो आपका ख्याल रख लेंगे, हम चलते हैं। उसे आता देखकर मन्नान शरारत से बोला जबकि बाकी दोनों की खी स्टार्ट हो चुकी थी। मन्नान, मैं किसी भी फ़ुज़ूल बात के मूड में नहीं हूँ, उसने संजीदगी से कहा। अब चलो भी, भैया ने भाभी की खैरियत भी तो दरियाफ्त करनी है। शुमाइल की सरगोशी इस कदर बुलंद थी कि वो बखूबी सुन सकता था। बिल्कुल ठीक, और ये काम आपकी मौजूदगी में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए गुड नाइट। मुस्कुराहट बेसाख्ता उसके लबों के कटाव में मचल उठी। शरारती निगाहों से उसे देखते हुए वो तीनों पलट गए। अफनान ने कमरा लॉक किया और बेड पर आकर बैठ गया। इंशाल फौरन सिमट कर बैठ गई, नज़रें झुकाए वो उसके बोलने की मुंतज़िर थी। मम्मा जान से आपने मेरी क्या शिकायत लगाई है? उसका हाल-चाल पूछने के बजाय वो बासपरस कर रहा था। उसका दिल किसी ने मुट्ठी में भींच लिया। दर्द के एहसास से वो ज़र्द पड़ गई। क्या मतलब? बोल जी, क्या साबित करना चाहती हो तुम? बहुत मज़लूम हो? ज़ुल्म और बर्बरियत का हर तूफ़ान मैंने तुम्हारे वजूद पर तोड़ दिया है। बहुत मासूम हो। किस चीज़ का बदला ले रही हो तुम? धीमी मगर तल्ख़ आवाज़ में वो गुर्राया। मैंने मम्मा जान से कुछ नहीं कहा। उसके जारहाना तेवरों से वो खौफ़ज़दा हो गई। वबाले जान हो तुम, जिस दिन से मेरी ज़िंदगी में आई हो सुकून छीन लिया है मेरा। उसकी आँखों में शोले लपक रहे थे। मम्मा जान की नाराज़गी से ज़्यादा इस नाराज़गी का सबब उसे तकलीफ़ दे रहा था। अपने बेटे पर वो इस लड़की को फ़ौक़ियत दे रही थी। उसने ग्लास उठाकर लबों से लगाया था। इंशाल कंबल हटाकर बेड से उठी, एकदम उसकी आँखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने खुद को गिरने से बचाने के लिए बेसाख्ता बेड को कोना थामा। "कहाँ जा रही हो तुम?" पेशानी पर शिकनों का जाल फैला। "स्टडी में।" वो मिनमिनाई। "रहने दो, इधर ही लेट जाओ।" उसकी तबीयत खराबी के पेश नज़र वो धीमी आवाज़ में बोला। "नहीं, मैं वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करूँगी। मुझ पर तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करूँगी।" उसने टुकड़ा तोड़ इनकार किया। उसके इनकार पर स अफ़नान को सर पर लगी और तलवों बुझी। हाथ में पकड़ा ग्लास उसने पूरी शिद्दत से दीवार में दे मारा। छनाके की ज़ोरदार आवाज़ पैदा करते हुए गिलास अनगिनत टुकड़ों में बँटकर ज़मीन बोस हो गया। इंशाल दहल कर दीवार से लग गई। "तुम्हें क्या लगता है मुझे मम्मा जान का खौफ़ है, इसलिए मैं हमदर्दी दिखा रहा हूँ? या बहुत तड़प रहा हूँ तुम्हें छूने के लिए? या तुम मुझ पर क्या सोचती हो तुम इस तरह तुम्हारे ये नाटक मुझे मुतासिर करें? ये नाटक मुझ पर रत्ती बराबर भी असर नहीं करेंगे।" साज़िशी लड़की आँखों में तनफ़्फ़ुर भरकर लबों से शोले बरसाए। "मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, ये सब आपके दिमाग का फ़ितूर है।" उसकी गलतफ़हमियाँ उसे फ़क कर गईं, मगर वो ख़ामोश नहीं रह सकी। "दफ़ा हो जाओ यहाँ से और फिर कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना।" सर हाथों पर गिराकर वो हलक के बल दहाड़ा। "सुना नहीं तुमने?" उसे वहीं खड़ा देखकर उसने बुलंद आवाज़ में कहा। वो नंगे पाँव खड़ी थी। राह में ग्लास के ढेरों टुकड़े हायल थे। उसने कदम बढ़ाया। काँच का नुकीला टुकड़ा उसके नाज़ुक पैर में घुस गया। ज़ोरदार चीख उसके हलक से बरामद हुई। पहले ही कमज़ोरी से उसका बदन काँप रहा था, उस पर ये ज़ख्म वो बेदम होकर गिरने को थी, जब अफ़नान ने उसे बाजुओं में भर लिया। खून बड़ी तेज़ी से कारपेट की सतह को सुर्ख़ करता जा रहा था। अफ़नान ने उसे बेड पर बिठाया। वो तड़प कर उसके हिसार से निकली। उसके रोने में शिद्दत आई। वो ज़ोरों-शोर से रोने लगी। उसने अपने आँसू छुपाने की कोशिश नहीं की थी। अफ़नान ने उसके पैर का जायज़ा लिया। काँच अंदर तक घुसा हुआ था। उसने खींचकर काँच का टुकड़ा निकाला। दर्द की शदीद लहर उसके पूरे वजूद में सरायत कर गई। अफ़नान ने फ़र्स्ट एड बॉक्स निकाला। वो उसके पैर की ड्रेसिंग करने का इरादा रखता था, मगर उसने पैर खींच लिया। "मैं खुद कर लूँगी, कोई ज़रूरत नहीं है मुझ पर ये एहसान करने की।" ये उसका एहतिजाज ही तो था। जवाबन उसने तनबीही निगाहों से उसे घूरा और पाँव पकड़कर ज़ख्म पायोडीन से साफ़ करने लगा। उसके अंदाज़ में कुछ ऐसा ज़रूर था कि वो मज़ीद मज़ाहमत नहीं कर सकी। वो उसकी ड्रेसिंग कर रहा था और वो यकटक उसे देख रही थी। वो उसकी खुद पर तवज्जो महसूस कर सकता था, मगर वो अनजान बना मसरूफ़ रहा। "तुम्हारी जगह कोई भी होता तो इस हालत में मैं उसका इतना ही ख़याल करता, इसलिए किसी भी गलतफ़हमी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं।" उसे लिटाकर कंबल दुरुस्त किया और आम से लहजे में बोला, "अफ़नान।" वो मुड़ा तो उसने पुकारा, "हुँ?" "लाइट ऑफ़ कर दे," उसने कहा और बाजू आँखों पर रख दिया। अजीब साइकी केस है। लाइट ऑफ़ करते हुए उसने अंशाल की मुस्कुराहट पर तबसरा किया और खुद सोफ़े पर आकर लेट गया। मम्मा जान को इंशाल के साथ हुई नाइंसाफ़ी हर लम्हा नादिम रखती। उन्होंने
कसम खाई थी कि वो अफनान से कभी इस मौजू पर बात नहीं करेंगे। हर लम्हा की टेंशन ने उन्हें ब्लड प्रेशर के आर्जे में मुब्तला कर दिया था। मम्मा जान, आपने दवाई अभी तक नहीं ली, आप अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। वो उन्हें मोहब्बत भरी डांट पिला रही थी और मम्मा जान उसका जायजा ले रही थी। खुद से बेगाना बिखरी सी हालत, आंखों में काजल न होठों पर रंग, उदास और मगमूम होठों की मुस्कुराहट तो आंखों में हलकोरे लेती वीरानी की नफी करती थी। वो उसे देखती तो उन्हें कायनात के रंग उसके चेहरे पर सिमटे नजर आते। अब वो रंग मध्यम पड़ते दिखाई दे रहे थे। मम्मा जान ने हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। वो इस घर की बेटी थी, मुलाजमा नहीं। अगर इस खानदान को संभालना उसका फर्ज था तो उसे बेटी और बहू के अलावा बीवी के हुकूक मिलना भी उसका हक था। उन लोगों की खुशी के लिए वो खुद को भूल चुकी थी। या शायद अफनान की बेइतनाई और नसीब की नाकदरी उसे एहसासात से दूर ले गई। इंशाल, उन्होंने धीरे से उसे पुकारा। जी मम्मा जान, मैंने आपके साथ ज्यादती की है, आपको भरे परे खानदान के होने के बावजूद तन्हाइयों के सुपुर्द किया है। अब इसका अज़ाला करने का वक्त आ गया है। उसकी आंखों में झांककर वो मजबूत इरादों से बोली, ऐसा कुछ नहीं। आप खुद को परेशान मत करें। अंदाज सरसरी था। हकीकत से नजरें चुराने से काम नहीं चलेगा। आपको हकायक का सामना करना होगा। कैसी हकीकत? मम्मा जान, अब कुछ हकीकत कुछ फसाना नहीं लगता, सब बेतअसुर और ज़िंदगी की सांसों पर बोझ लगता है। वो थक गई थी, उसने एतराफ़ किया और मम्मा जान की गोद में समा गई। जब आपको प्यार के बदले प्यार ना मिले तो चाहत की चाह छोड़ देनी चाहिए मेरे बच्चे। क्या मतलब? उसने उलझकर सर उठाया। अफ़नान आपको कबूल करने पर तैयार नहीं। मैं आपकी मज़ीद हक़ तलफ़ी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस मसले का हल आपकी अलहदगी है। उन्होंने उस पर बम फोड़ा। उसे चारों ओर धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मम्मा जान, अलग हो जाऊँ? वो बेयकीन निगाहों से उन्हें देख रही थी। ऐसा मत कहें मम्मा जान, आपका साथ मेरे लिए चिलचिलाती धूप में घनी छाँव सा है। मुझे अपनी छाँव से महरूम ना करें। उनका हाथ थाम कर वो सिसकी, मेरे सहारे पूरी जिंदगी नहीं कटेगी। इंशाल, 1.5 साल में अफनान आपको नहीं अपना पाया तो मुस्तकबिल में भी ऐसा नहीं होगा। बेहतरी इसी में है। मम्मा जान, मुझे आपसे मोहब्बत है। व्हाइट पैलेस के दरो दीवार से उनसियत है। मुझे शुमाइल को पढ़ाना अच्छा लगता है, मन्नान और रूही से हँसना बोलना अच्छा लगता है, नवीरा और ज़ोनिया आपी के दुख-सुख सुनना अच्छा लगता है, बड़े पापा और पापा जान के साथ बिज़नेस डिस्कस करना अच्छा लगता है, इर्तिज़ा की पसंद की डिशेज़ बनाना अच्छा लगता है। मैं इन रिश्तों के सहारे ज़िंदगी गुज़ार लूँगी, वो तड़प कर बोली। ये सब रिश्ते और उनकी मोहब्बत मिलकर अफनान की मोहब्बत का नेमुल बदल नहीं हो सकती। मैं हमेशा नहीं रहूँगी इंशाल, मेरी बात मान ले। इसी में आपकी बुका है। वो अपने फैसले पर अटल थी। इंशाल ने मज़ीद एहतजाज नहीं किया। जब कोई खुद हाथ पकड़कर घर से निकाल दे तो कहने सुनने की हदें दम तोड़ जाती हैं। उसने आंसू रगड़े और लड़खड़ाते हुए कमरे की सरहद अबूर कर गई। भाभी प्लीज मेरी शर्ट इस्त्री करें। मन्नान तेजी से चलता आया, शर्ट उसे थमाई और पलट गया। इंशाल ने इनकार नहीं किया। सुस रवि से चलती स्त्री स्टैंड तक चली गई। उसका जख्म अभी भी गहरा था। वो लंगड़ा कर चल रही थी। आज संडे था। तमाम जुमला अफराद घर पे ही मौजूद थे और हर एक को इंशाल चाहिए थी। भाभी सर में बहुत दर्द है, एक टैबलेट और स्ट्रॉन्ग सी चाय जरा जल्दी। सोफे पर धप से बैठे हुए शुमाइल ने हिदायत जारी की। अफनान पहलू बदल कर रह गया। ये करीबी तो दराज में गोली पड़ी थी। शुमाइल इतना सा काम खुद नहीं कर सकती थी। भाभी आपने मेरे कपड़े लॉन्ड्री नहीं भेजे, सब वैसे ही पड़े हैं, अब मैं क्या पहनूं? रोहिल मुंह बिसूरे उसके सर पर खड़ा था। लॉन्ड्री में मैन आया ही नहीं तो किसे देती? लाओ मुझे दो, मैं धो देती हूँ। स्पिनर में डाल दूंगी, अभी खुश्क हो जाएंगे। उससे कपड़े पकड़कर वो लॉबी में गुम हो गई। हर एक काम निपटाते निपटाते वो दोपहर का खाना भी साथ साथ तैयार करती जा रही थी। इंशाल 2-4 डिशेस ज्यादा बना ले, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, इर्तिजा ने कहा तो वो उल्टे कदमों किचन में घुस गई। अफनान को घर रहना अजाब लग रहा था। उसके घर वालों ने जानवरों की तरह उस पर काम लादा हुआ था। उसे हैरत हो रही थी, वो ऐसे बेहिस तो ना थे। इर्तिजा, इंशाल अकेली ये सब कैसे करेगी? तुम होटल से कुछ मंगवा लो। बिल आखिर उसका जब्त छलक ही गया। क्या हो गया है अफनान? वो सब पहली बार थोड़ी कर रही हैं। ये तो उसकी रोज की रूटीन है, वो नहीं थकेगी। तुम्हें शायद पहली बार नजर आ रहा है, इर्तिजा ने तंज में डूबे लहजे में कहा। और अपने घर वालों की बेहिसी पर उसे जी भरकर गुस्सा आया। वो जलता कुर्ता कमरे में घुस गया। ये क्या किया आपने इंशाल? बिरयानी पर घी का तड़का लगा दिया। इर्तिजा, ये बिरयानी नहीं खाता। आपके बड़े पापा को करेले गोश्त से सख्त एलर्जी है। उनकी तबीयत का भी ख्याल नहीं किया आपने। आप इस घर के लोगों के मिजाज से वाकिफ नहीं है। प्लीज हर काम में मुदाखलत मत किया करें। जाएं अब यहाँ से, सब कुछ मुझे दोबारा करना पड़ेगा। मम्मा जान नहायत दुरुस्ती से कहते हुए चम्मच उसके हाथ से छीन लिया। अमान, अमान, छोटी मम्मा मेरी मदद करो, जल्दी से कुछ और बना लेते हैं। उसे यकसर नजरअंदाज किए वो दोबारा काम में मसरूफ हो गई। मम्मा जान का गुज़श्ता 3 दिन से यही रवैया था।
उसके हर काम में उसे कीड़े नजर आते। अफनान किसी काम से जा रहा था, मम्मा जान की बुलंद आवाज सुनकर वहीं से किचन में पलट आया, जहां इंशाल को जबरदस्त डांट पिलाई जा रही थी। वो लब काटते हुए चुपचाप सुन रही थी। अफनान बुरी तरह तिलमिलाया। वो तेजी से अफनान की साइड से निकलती चली गई। मम्मा जान, मैं इस वक्त बहुत मसरूफ हूँ। तुम्हारी बीवी ने जो काम बिगाड़े हैं उन्हें ठीक करने में टाइम लगेगा। उन्होंने देखे बगैर मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया। मेरी बीवी को आप ही ब्याह कर लाई हैं, वो गुस्से से बोला। तो ये डांट भी मैंने ही उसे पिलाई है। तुम्हें क्या तकलीफ है? मम्मा जान उसे बख्शने के मूड में ना थी। मम्मा जान, आपको क्या हो गया है? एकदम से वो आपको इतनी बुरी क्यों लगने लगी है? मैं किसी बहस के मूड में नहीं हूँ, मम्मा जान ने टका सा जवाब दिया, तो जलता भुनता चीजों को ठोकरें मारता पलट गया। छोटी मम्मा और मम्मा जान ने जोमानी अंदाज में एक दूसरे को देखा। मम्मा जान के हुक्म की तामील हो गई। इंशाल खामोशी से व्हाइट पैलेस के दरो दीवार को अलविदा कह गई। शायद यही बेहतर था। कल को सब लोग अपनी अपनी जगह सेटल हो जाते तो इंशाल की क्या वुकत रह जाती। उसका शौहर उसकी हैसियत मानने से इनकारी था, तो फिर अपने हुकूक किससे मनवाती। टेरिस पर खड़े अपने घर के लॉन को देखते हुए उसे व्हाइट पैलेस के इतराफ में बिखरा हरा भरा मंजर याद आ गया। इंशाल, अंदर आ जाओ बेटा, सर्दी बढ़ रही है, पिशवार ने उससे पुकारा। दिसंबर की खुनक और उदास शामों की तलखी उसके अंदर कहीं घुल गई। इंशाल, इतनी उदास क्यों रहती हो मेरी जान? उसके चेहरे की वीरानी और सन्नाटा देखकर उनका दिल कट गया। मम्मा, बचपन में आपने मुझे मामू के पास भेज दिया जब मुझे आपकी प्यार और परवरिश की जरूरत थी। बड़ी हुई तो वापस बुला लिया जब मामू और ममानी जी को अपनाना सीख लिया। मेरी मर्जी के बगैर शादी तय कर दी और उसने ऐन शादी के दिन मुझे ठुकरा दिया। फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे एक और शख्स के भेंट चढ़ा दिया। ऐसा इंसान जिसके ख्यालात, ख्वाब और जिंदगी के उसूल मुझे उसमें मदगम होने की इजाजत नहीं देते। सब अपनी अपनी जगह सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। कोई मुझसे मेरी मर्जी क्यों नहीं पूछता? मैं भी इंसान हूँ, तल्ख रवैये मुझे दुख देते हैं। मोहब्बत की चाह के एहसासात मेरे दिल में मचल उठते हैं। मुझे भी तकलीफ होती है, मेरे भी आंसू बहते हैं। मेरी बर्दाश्त से बढ़कर मुझे अजियत मत दें। वो फट पड़ी थी। जब लफ्ज दबा दबा कर सीने में लावा बन जाए तो वो यूं ही एक दिन फूट बहते हैं। इंशाल मेरी बच्ची, पिशवार ने फौरन तड़प कर उस बिखरी लड़की को खुद में समेटा। मुझसे और इम्तिहान मत लीजिएगा मम्मा, मुझे वहां जाने पर मजबूर मत कीजिएगा। मेरी जात को मजीद अर्जा ना कीजिएगा। रोते रोते उसकी हिचकियां बन गई। इंशाल, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अफनान के साथ ब्याह कर मैं तो मुतमईन हो गई कि ताहिरा के बेटे पर मुझे कामिल भरोसा था। मैं नहीं जानती थी वो मेरी बेटी का ये हाल करेगा। उसमें उनकी कोई गलती नहीं मम्मा, आप उन्हें मुअर्रिदुल इल्जाम नहीं ठहरा सकती। जब कोई चीज या फैसला जबरदस्ती किसी के सर थोप दिया जाए तो वो बोझ के अलावा और कुछ नहीं होता। उसने साफ गोई से कहा, मैं अफनान से बात करती हूँ। अब मुझे और जलील मत करें। क्या कहेंगी उसे? मेरी बेटी को ले जाओ प्लीज, अब और नहीं। वो आंसू रगड़ते हुए तल्खी से बोली, ओके नहीं करती, रिलैक्स, फ्रेश होकर आओ, मैं तब तक खाना लगवाती हूँ। उसे बरहम देखकर पेशवार ने बात पलटी तो वो भी सर हिलाती कमरे से मुलहका वॉशरूम में घुस गई। शुमाइल, मेरी शर्ट का बटन लगा दो। अफनान ने शर्ट उसे थमाई। भाई, मुझे नहीं आता लगाना। वो साफ मुकर गई। तुम्हें इतना सा काम नहीं आता? उसे हैरत हुई। पहले जोनिया और नवीरा आप ही कुछ नहीं करने देती थी, अब इंशाल भाभी। उसने मासूमियत से आंखें पटपटाई। तीनों ने मिलकर बिगाड़ा है तुम्हें, वो जेरे लब बड़बड़ाया। इंशाल किधर है? उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाकर पूछा। भाभी तो अपने घर चली गई। सरप्राइज उसका मुंतजिर था। मैंने कहा ना, आज के बाद मैं इंशाल का जिक्र ना सुनूं। पीछे से मम्मा जान ने सख्त लहजे में तनबीह की। वो न जाने कब लाउंज में आई थी। क्या मतलब मम्मा जान? वो उलझ कर उनकी सिमत बढ़ा। बेटे, मैंने उन्हें हमेशा के लिए व्हाइट पैलेस से रुखसत कर दिया। अब आपको और हमें इजाफी बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। मम्मा जान ने रसानियत से जवाब दिया। वो नहीं जानता था कि वो इस खबर पर खुश हुआ या परेशान, मगर उसे चुप जरूर लग गई थी। जो फ़राइज़ वो यहाँ सर अंजाम दे रही थी, वो तो एक मुलाज़िमा भी दे सकती है। तो मेरे ख़्याल में किसी को मेरे फ़ैसले से इख्तिलाफ़ नहीं होना चाहिए। मम्मा जान के लहजे में ठहराव और सुकून था। मम्मा जान, आप मेरी बीवी को मुलाज़िमा से कंपेयर कर रही हैं। क्यों नहीं अफ़नान? जब अपनी बीवी को बीवी नहीं समझते तो हम क्यों उसे बहू मानें? जब उसे उसके हुकूक नहीं दे सकते तो हम हमसे भी कोई ऐसी तवक्को मत रखो। जब आप उसकी इंसल्ट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? आपके लिए वो गैर अहम है तो हमसे भी अहमियत की उम्मीद मत रखिएगा। बेटा, आपकी खुशियाँ छीन कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब वो आपको लौटाना चाहती हूँ। इंशाल्लाह आपकी खुशी नहीं है। मम्मा जान ने उसकी अच्छी खासी खिंचाई कर डाली। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं अफनान। आप उसे एहतराम देंगे तभी सब उसे मोहतरम जानेंगे। लोहा गरम देखकर मम्मा जान ने मजीद चोट किया और उसे सोचों में घिरा देखकर चुपके से उसे वहीं छोड़ गई। अफनान सोने के लिए लेटा तो न जाने क्यों उसकी गर्म सांसें उसे बोझल करने लगी।
उस दिन जब वो लौटी तो अफनान जाग रहा था। वो जानबूझकर सोता बन गया। उसकी महवियत महसूस करके वो अनजान बन गया। वो उस पर झुकी तो अफनान के दिल में तनफ्फुर की ज़रब लगी, मगर फिर उसके अल्फाज ने उसे उस पर एक और हकीकत मुनकशिफ की। यू आर अ प्रिंस एंड यू डिजर्व अ प्रिंसेस। उसकी यासियत के लिबास में लिपटी बाज़गश्त उसके गिर्द गूंजी। वो बेचैनी से उठ बैठा। तुमने मुझे गलत समझा इंशाल। तुम्हें लगता है मैं रिश्तों को शक्ल व सूरत के लिहाज से बांटता हूँ। वो उठकर कॉरिडोर में चला आया। नवीरा, तुम चाहे जाने के काबिल हो। यूं अपने हस्बैंड से अनजान रहोगी तो कभी नहीं लौटेंगे। उन्हें अपने होने का एहसास दिलाओ। एक दिन उसने नवीरा से इंशाल को कहते सुना, लोगों को नसीहत करने वाली खुद अपना एहसास मुझे क्यों नहीं दिला सकी। सोचो के भंवर में डूबता वो लाउंज में उतरती सीढ़ियों की सिमत बढ़ा। हम रिश्तों को लापरवाही से बरतते हैं, जिसके नतीजे में वो रेत की तरह हाथ से फिसल जाते हैं। अफनान ने भी अव्वल रोज से ही इंशाल से बैर बांध दिया। मशाल के लफ्जों की चोट और अपने ठुकराने की जरबे वो इंशाल पर आजमाता रहा। उसने कभी ये सोचा भी नहीं कि इस रिश्ते को अंजाम की ज़रूरत है। उसने इंशाल को कबूल करने की कोशिश भी नहीं की। कतरा-कतरा रात पिघल रही थी और साथ धीरे-धीरे अफनान अदनान भी सुलग रहा था। वो उस लड़की से मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन उसकी उसकी कमी उस पर इज़्महलाल लेकर उतरी थी। वो सोफ़े पर टिक गया, अपनी हालत से बेखबर। वो मानना नहीं चाहता था कि इंशाल उसके लिए अहम है। वो उसके लिए क्यों कर अहम हो सकती थी? वो तो मशाल की बहन थी। उसका हवाला उसे मुतनफ़िर होने के लिए काफ़ी नहीं था। वो खुद को उलझा रहा था। क्यों जनाब, बीवी के बगैर नींद नहीं आ रही? जो रूहों की तरह आधी रात को मंडलाते फिर रहे हो? उसके करीब इर्तिज़ा बैठ गया और तंज़ करना अपना फ़र्ज़ जाना। प्लीज़ अब तुम भी शुरू मत हो जाना। और अपने बारे में क्या ख़्याल है? वो बेज़ारी से बोला, यार मैं तो प्रोजेक्ट स्टडी कर रहा था, इसलिए नींद से जंग है। इर्तिज़ा ने वज़ाहत दी। अफ़नान, मुझे तुम्हारे रवैये की समझ नहीं आती। इर्तिज़ा ने तमहीद बाँधी। किस बारे में? तुम इंशाल को किस बात की सज़ा दे रहे हो? वो बहुत अच्छी लड़की है। अब तुम भी उसकी शान में कसीदे पढ़ने मत बैठ जाना। वो चिड़चिड़ेपन से बोला। अब कोई इंसान हो ही इस काबिल तो हम क्या कर सकते हैं? इर्तिज़ा ने उसे मज़ीद चिढ़ाया। अफ़नान, वो कहाँ गलत है? मुझे बताओ। वो संजीदा हुआ। वो गलत नहीं है, लेकिन वो गलत है भी। ये क्या बात हुई? वो गलत है क्योंकि उसने मुझसे अपना हक़ वसूल नहीं किया। उसने कभी मुझसे मेरे रवैये का सबब जानने की कोशिश नहीं की। मैंने 100 गज़ का फ़ासला बनाया तो वो 1000 गज़ के फ़ासले पर चली गई। मैंने बात नहीं की तो उसने भी ज़रूरत महसूस नहीं की। मैं बदगुमान था तो उसने कौन-सा सफ़ाई दी? यानी तुम उसकी तरफ से पेशरफ़्त के मुंतज़िर थे? इर्तिज़ा ने नतीजा निकाला। मैंने कभी अपने रिश्ते को वक़्त नहीं दिया इर्तिज़ा। उसने सच्चाई से एतराफ़ किया और मेज़ की सतह को उँगली से खुरचने लगा। तुमने तब उससे उम्मीदें वाबस्ता की जब उसे तुम्हारी ज़रूरत थी। एक इंसान जो उसकी ज़िंदगी से मंसूब होने जा रहा था। वो उसे बीच मंझधार में छोड़ गया और जिसे उसे सौंपा गया वो उससे भी ज़्यादा दीदार निकला। वो किस कद्र ज़हनी अज़ियत में मुब्तला होगी, तुमने कभी ये सोचा? बजाय उसे सँभालने के तुमने उसे एहसास-ए-ज़िया में मुब्तला किया है। और अफ़सोस मुझे इस बात पर है कि तुम्हें उस पर पछतावा भी नहीं। इर्तिज़ा, मुझे पछतावा नहीं, ये तुम कह रहे हो? ज़रूरी नहीं हर बात के लिए वाह-वाह किया जाए, कुछ बातें दिल तक महदूद होती हैं। उसने साफ दामन बचाया। बाज़ दफ़ा दिल की बातों को ज़बान देनी पड़ती है, वरना वो जुदाई के अनमिट नकूश ज़ब्त कर जाती है। इज़हार मोहब्बत की शर्त है। तुमसे किसने कहा कि मुझे उससे मोहब्बत है? वो इनकारी हुआ। उस लम्हे उस लम्हे ने जब उसकी फ़िक्र में तुम रात भर जागे, जब तुमने मम्मा जान से उससे मुताल्लिक़ बाज़-परस की, जब तुमने मुझसे उसके दफ़ा के लिए बात की, और ये लम्हा जो हम दोनों के माबैन है, जो चीख-चीख कर ऐलान कर रहा है कि अफ़नान अदनान इंशाल के बगैर अधूरा है। तुम कुछ ज़्यादा ही जज़्बाती नहीं हो रहे? उसकी संजीदगी पर अफ़नान बेसाख्ता हँस पड़ा। अब तुम मेरी डायलॉग्स पर अपनी मुस्कुराहट का पानी फेरकर सत्यानाश मत करना। वो भी हँसते हुए बोला, अपने दिल में गुंजाइश पैदा करो अफ़नान। अपनी अना को एक तरफ रखकर इंशाल का मुहासबा करो। नतीजा बहुत शफ़ाफ़ और साफ़ नज़र आएगा। इर्तिज़ा ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा तो उसके मुस्कुराते लब सिमट गए। गुड नाइट। उसे नज़रअंदाज करता वो पलट गया। इर्तिज़ा की मुतअस्सिफ़ निगाहों ने दूर तक उसका ताक़ुब किया। मम्मा जान, आपको पता है इंशाल की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लेक्चररशिप हो गई है। ज़ोनिया की ज़िंदगी में बेटे की सूरत में इज़ाफ़ा हो चुका था। वो आजकल व्हाइट पैलेस को रौनक बख्श रही थी। इफ्तारी के वक़्त उसने करंट न्यूज़ दी। जितनी टैलेंटेड हैं भाभी, उनके स्टैंडर्ड को मैच भी यही जॉब करती है। शुमाइल ने सच्चाई से उसकी तारीफ़ की। आपको कैसे पता चला आपी? उधर तो भाभी ने सारे राब्ते ख़त्म कर रखे हैं। रुहील को अफ़सोस हुआ। मैंने कल कॉल की थी उसे तो उसने बताया, काफ़ी खुश थी। खामोश बैठे अफनान को नज़रों के फोकस में लाते हुए वो ज़ोमानी अंदाज में बोली, मम्मा जान, हम सब भाभी से उनके लंदन जाने से पहले मिलने जाना चाहते हैं। मम्मा जान, जो उनकी बातों का कोई नोटिस नहीं ले रही थी,
उनको मन्नान ने अचानक गुफ्तगू में घसीटा। मन्नान, खामोशी से इफ्तारी करें। मम्मा जान ने उसे झिड़क दिया, जिसका साफ मतलब इनकार था। सॉरी मम्मा जान, वो फौरन नादिम हुआ। अफनान समझने से कासिर था, न जाने क्यों इंशाल मम्मा जान को कांटे की तरह चुभने लगी थी। एक्सक्यूज मी, अफनान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो वो माजरत करता हुआ उठ गया। जोनिया ने अफनान के निकलते ही शुमाइल के हाथ पर हाथ मारा और फिर सभी मुस्कुरा दिए। आज चांद रात थी, ईद का चांद नजर आ गया था। व्हाइट पैलेस के मकीन जोरों शोर से तैयारियों में मसरूफ थे। सद हैरत की किसी को इंशाल की कमी महसूस नहीं हो रही थी, मगर गुजरते वक्त के साथ उसका दिल बोझल होता जा रहा था। भाई, आप बाहर जा रहे हैं? वो वो पोर्च तक आया तो शुमाइल दौड़ती हुई उसके पीछे आई। उसने सर इस बात में हिलाया। ये कुछ सामान की लिस्ट है, आते हुए लेते आइएगा। उसने एक चिट उसे थमाई तो वो खामोशी से ग्रे करोला में आ बैठा। गाड़ी बेमंजिल रास्तों की सिमत रवां-दवां थी। इंशाअल्लाह में ज़िंदगी की ज़रूरत धड़कन बनकर उसके दिल में बस रही थी। बस इकरार मुश्किल था, ये शिकस्त कबूल करना मुश्किल था कि उसके तमाम ख़दशात गलत साबित हुए। उसकी मर्दाना अना उसे झुकने नहीं दे रही थी। उन्हीं सोचों में घिरा वो बर्क रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था, जब गलत लेन में घुसने से व्हाइट सिविक से उसकी ग्रे कोरोला जा टकराई। उसने बरवक्त ब्रेक लगाई, तब भी उसका सर झटके से स्टीयरिंग से टकराया। दर्द की एक शदीद लहर उसका दिमाग सून कर गई, मगर अगले ही लम्हे वो खुद पर काबू पाता गाड़ी से बाहर निकला। लम्हों में एक भीड़ दोनों गाड़ियों के गिर्द जमा हो चुकी थी। दूसरी तरफ एक लड़की थी, जिनका सर खिड़की की तरफ ढलका हुआ था। इंसानी हमदर्दी के तहत उसने कंधे से सीधा किया तो उसे 1000 वोल्ट का करंट लगा। वो और कोई नहीं, इंशाल अहमद थी। उसके सर से बहते खून और बंद आंखों को देखकर उसके हवास झंझना उठे थे। बिला सोचे समझे उसने उसे गाड़ी से निकाला और अपनी गाड़ी में डाला। उसकी मंजिल करीबी अस्पताल था। जब उसे होश आया तो दर्द से सर में शदीद टीस उठ रही थी। उसने दोबारा आंखें बंद कर ली। कोई परेशानी की बात नहीं, उन्हें शदीद आसाबी झटका लगाए, उसी के सबब बेहोश हो गई। अदरवाइज एवरीथिंग इज ऑल राइट। डॉक्टर राना यूसुफ ने उसे तसल्ली दी। थैंक यू डॉक्टर। अफनान ने उनका शुक्रिया अदा किया तो वो सर हिलाते बाहर निकल गए। शब का आखिरी पहर था। हिलाले ईद आसमान की वसतों में विराजमान चमक चमक कर शब की तारीकी को अपनी नीलगू और उजली रोशनी से मुनव्वर कर रहा था। सेकंड फ्लोर की पहली रो में तीसरा कमरा उनका था। पिछले 3 घंटे से वो उसके बेदार होने का इंतजार कर रहा था। दिल में हजारों इजहार मचल रहे थे, मगर उसकी बेचैनी से बेखबर वो तो बड़ी पुरसुकून नींद सोई थी। वो उसे बताना चाहता था कि उससे सामने पाकर फैसला करना कितना आसान हो गया था। उसे इस नागुफ्ता हालत में देखकर ऐसा क्यों लगा कि वो ज़िंदगी की ज़रूरत है। वो यकटक उसे देख रहा था। ये शायद उसकी निगाहों की हिद्दत ही थी जो उसे कसमसाने पर मजबूर कर गई। उसने धीरे-धीरे निगाहें वाँकी। छत पर सीलिंग फ़ैन था। उसने गर्दन घुमाकर देखा। दूसरी तरफ उसके बेड के बिल्कुल पास अफ़नान अदनान विराजमान था। उसने रुख फेर लिया। ओह हेलो, गुज़िश्ता 3 घंटे से आपके जागने के इंतज़ार में हूँ और मैडम कोई लिफ्ट ही नहीं है। उसे चेहरा मोड़ते देखकर वो मसनूई ख़फ़गी से बोला तो वो अचंभे से उठ बैठी। आप सच में हैं? उसने पलकें झपकते हुए हैरत से दरियाफ़्त किया। नहीं, मेरा भूत तुम्हारी बीमार पुरसी करने आया है। वो चिढ़कर बोला। आप और मैं यहाँ कैसे और ये कहाँ हैं हम? अब उसे सही मानों में होश आया था। रिलैक्स, इतना सीरियस मत लो, पहले ही इंजर्ड हो, सब बताता हूँ। अफ़नान ने शानों से थाम कर उसकी बेड से टेक लगवाई और खुद सामने टिक गया और धीरे-धीरे उसे एक्सीडेंट की रुदात बता दी। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम लंदन जा रही हो? उसने शाकिल लहजे में पूछा तो इंशाल ने उसे यूं देखा जैसे उसकी सही दिमागी पर शक हो। आपको लगता है मुझे बताना चाहिए? उसने उल्टा सवाल किया और बेड से उतरकर ग्लास विंडो के सामने आ खड़ी हुई, जो शब की वहशतों के तमाम पर्दे चाक किए हुए थी। इंशाल, मुझे तुमसे शादी पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता अगर तुम मुझे इन हालात में ना मिली होती। आज मैं अपनी हर वो बात तुमसे शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने कभी खुद से भी नहीं की। वो चलता हुआ उसके मुकाबिल आ ठहरा। दोनों की निगाहें शब में घुलती तारीकियों पर थीं। मशाल का बचपन से हमारे यहाँ आना-जाना था। थोड़े से बड़े हुए तो मम्मा जान ने सख्ती से डाँट कर कहा, "मशाल मेरी बहू है, खबरदार जो इधर-उधर कहीं देखा।" तब मैंने मशाल को पहली बार गौर से देखा। उसकी खूबसूरती ने मुझे भी मुतासिर किया। शदीद खूबसूरती हर इंसान की कमज़ोरी है। या मैं उम्र के उस दौर में था जब परखने को बस कशिश ही मिलती है। बाकी क्वालिटीज़ से इंसान बेबहरा होता है। मैंने मम्मा जान के फैसले पर सर तस्लीम ख़ुम कर दिया। उनके फैसले में मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आती थी। अपने रिश्ते के हवाले से वो मेरे लिए ख़ास थी, मुझे उससे उनसियत थी, लेकिन मैंने हमेशा उसे नॉर्मली ट्रीट किया। मगर ये सच है, उसकी अंगूरी आँखें जो उसके हँसने पर छोटी हो जाती थी, मुझे उनमें खुशियों का अक्स देखना अच्छा लगता था। फिर अचानक उसने इनकार कर दिया और इनकार की जो तौजीह पेश की, उसमें सरासर हमारे ख़ानदान की इंसल्ट थी। उसकी सोच पर मैं दंग रह गया।
मेरे दिल में उस रिश्ते के हवाले से जो उनसियत थी वो बेरहमी और बेज़ारी में बदल गई। या यूँ कह लो खुद को रिजेक्ट किया जाना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन मम्मा जान की पेशवार आंटी से दोस्ती की पेश नज़र हम खामोश रहे। फिर बहुत अचानक और तूफ़ानी अंदाज में तुम मेरी ज़िंदगी में आई। सच ये है कि अब मैं अहमद हाउस से किसी ताल्लुक का ख्वाहा नहीं था। मेरे दिल में नफ़रत अपनी जगह कायम थी। मुझे लगा मशाल शक्ल बदल कर एक बार फिर हमारे रिश्तों का मज़ाक बनाने आई है। तुम्हारे अब्रॉड में परवरिश पाने के ख़्याल ने मुझे मज़ीद डरा दिया। मैं कभी तुम्हारे बारे में मुस्बत अंदाज़ में नहीं सोच पाया। वो ख़ामोश हो गया। उसने पास खड़ी लड़की को नहीं देखा, वो बेआवाज़ रो रही थी। वो ऐसे जुर्म की सज़ा भुगत रही थी जो उसने किया ही नहीं था। आपने मुझे पहले से तयशुदा ख़यालात के भेंट चढ़ा दिया अफ़नान। एक बार मेरे दिल में झाँक कर देखते, व्हाइट पैलेस के लिए मेरे दिल में क्या जज़्बात हैं, आप जान जाते। उसने शिकवा किया, मैं तुम्हारे दिल में झाँक कर देखना चाहता हूँ, लेकिन व्हाइट पैलेस के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। मैं तुम्हारी रूह तक उतरना चाहता हूँ इंशाल, तुम्हारी पाकीज़गी में धुलकर उजला और शिफ़ाफ़ होना चाहता हूँ। वो बढ़कर एक कदम करीब आया, उसकी गंभीर सरगोशी इंशाल के अतराफ में गूंजी। मैं आपके काबिल नहीं, मैं मशाल जैसी खूबसूरत नहीं, वो सर झुकाए गुलूगीर आवाज़ में बोली। अफनान ने एक ठंडा सांस फिजा के सुपुर्द किया, उसके दोनों हाथ अपनी गिरफ्त में लिए। धीरे से उसे करीब किया, उसके हाथ अपनी पुश्त पर बांध दिए, खुद अपना हाथ उसकी कमर के गर्द हमायल किया। फासलों को खैरबाद कहा, वो मचलकर आज़ाद होने की कोशिश करने लगी। उसने गिरफ्त मजबूत की और उसका झुका सर उठाया। इंशाल ने आंखें बंद कर लीं। उसमें हिम्मत नहीं थी उसकी आंखों में झांकने की। तुम्हें किसने कहा तुम खूबसूरत नहीं हो? तुम वो हो जिसने अफनान अदनान को तस्खीर कर लिया है। तुम वो हो जिसे रिश्ते बांधने का गुर आता है। तुम वो हो जिसने मुझे जीत लिया। तुम दुनिया की सबसे हसीन लड़की हो, जिसकी स्याह जुल्फों में शब की तारीकी का समा बंधा है। तो वजूद की ठंडक में जज्ब हो जाने को दिल चाहता है। तुम्हारी गैर मौजूदगी मुझ पर बेचैनी और इज़्तिराब लेकर उतरी। मुझे मालूम हुआ कि मुझे तुम्हारी आदत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम ही हो जो व्हाइट पैलेस को सँभाल सकती हो। उसके खूबसूरत इकरार गमों की धुंध को लपेटे जा रहे थे। वो यकटक उसे देख रही थी, उसकी बातों पर यकीन कर रही थी। अब आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, उसे झटके से पीछे करते हुए मुस्कुराहट दबाए वो संजीदगी से बोली। थ्योरी पर यकीन नहीं है, लगता है प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। वो बज़ाहिर संजीदा थी, मगर आंखों में हलकोरे लेती शरारत अफ़नान से कहाँ पोशीदा थी। इंशाल तो उल्टा फंस गई। नहीं, नहीं मुझे यकीन है। उसे जारहाना तेवर लिए अपनी सिमत बढ़ता देखकर उसने फौरन हथियार डाले। बस लड़की सारी बहादुरी निकल गई। वो मुस्कुराते हुए सोफे पर आ बैठा। अफ़नान, जी जाने अफ़नान, बी सीरियस। वो चिढ़कर बोली। ओके बोलो। वो शराफत के लिबादे में घुसा। वादा करें आप आइंदा कभी मेरे बारे में गलतफहमी का शिकार नहीं होंगे। क्या वादे की ज़रूरत है? वो उसकी आँखों में झाँक कर बोला। नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया। हाँ, एक और बात, मम्मा जान के बारे में गलत मत सोचना। उन्होंने तुम्हारे साथ जो भी नाइंसाफ़ियाँ की, जस्ट तुम्हारी अहमियत मुझ पर वाज़ेह करने के लिए। कुछ याद आने पर वो बोला, जानती हूँ। वो हौले से बोली, यानी तुम सब ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया। वो मसनूई ख़फ़गी से बोला। इंशाल चलो घर चलें, तुम्हारा और मेरा घर, हमारा घर। उसने हाथ बढ़ाया। इंशाल ने तमानियत से हाथ उसके हाथ पर रख दिया। इंशाल क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी मुझसे इज़हार मोहब्बत करना चाहिए? मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत है। कुछ जज़्बे सिर्फ़ महसूस किए जाते हैं। उनमें इस्तेहकाक ही इतना होता है कि वो मोहब्बत से बढ़कर होते हैं। आप वो हैं जिनसे मेरी ज़ात की तकमील मुमकिन है, जिसके होने से एहसासात का मौसम बदल जाता है। आँखों में मोहब्बत भरकर वो धीरे से बोली, इंशाल ईद मुबारक। उसे इस खूबसूरत इज़हार पर बेपनाह प्यार आया। उसे हाथ से खींचकर उसने खुद में समोया। हर सू फजर की अज़ान की सदाएं बुलंद होने लगी थीं और वो एक दूसरे की रफ़ाकत में सब कुछ भूले बैठे थे। अफ़नान, इंशाल ने उसे हौले से पुकारा मगर अलग नहीं हुई। मुझे नमाज़ पढ़नी है, अब घर चल कर पढ़ना। उसे छोड़ते हुए वो मोहब्बत से बोला। उसने फर्माबरदारी से सर हिलाया और चल दी। इंशाल, वो पलटी तो अफ़नान ने पुकारा, मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो उसकी आंखों में झांक रहा था। इंशाल का दिल शिद्दतों से धड़क उठा। उसके इकरार ने उसे मोतबर किया और अफ़नान को भी तो इस लम्हे अपनी मोहब्बत का यकीन हुआ था। वो लफ्ज़ आए, ठहरे और इंशाल के दिल पर नक्श हो गए। आई एम ऑनर्ड माय लॉर्ड। चंद लम्हे उसे देखने के बाद वो मुस्कुराते हुए बोली। अफनान ने उसके शाने से उसे अपने घेरे में ले लिया और दोनों सरशारी से हॉस्पिटल की इमारत से निकलने लगे। सवेरे की लकीरों को फैलने के लिए जगह देता चांद उनकी रफाकत पर चुपके से मुस्का गया। वफा का संदेश लेकर उतरे हमारे आंगन में, गवाह रफाकतों का मोहब्बतों का बनकर हिलाल ईद। तमाम रोज़ व शब यूं ही फिरोज़ा रहे हरदम, हर शब शब बारात, हर रोज़ रोज़ ईद। खत्म शुद।